आइए आइए महारथियों आइए। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस टेक्निकल सिविल ऐप के ज़रिए क्लास डीएसएस क्लास 15 में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आइए, हम इंतज़ार कर रहे थे आपके आने का। हम इंतज़ार कर रहे थे आपके आने का। सितारे करते हैं चांदनी के छा जाने का। पिछले 5 मिनट से हम आस लगाए बैठे हैं। पिछले 5 मिनट से हम आस लगाए बैठे हैं। क्या ये कोई वक्त है आपके क्लास में आने का? चलिए खैर, जल्दी करो फटाफट। हम आपकी उम्मीद में राह में खड़े हैं, हाथ बांधे अपने, कि कब आप लोग लाइव आ जाओगे और कब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें आप लोगों की अनुमति के साथ। जल्दी करो, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके आने का। हेलो हेलो, आइए, स्वागत है आप सभी का। आप सभी का स्वागत है। अभी मैंने आप सभी के लिए एक छोटे से 2 लफ्ज़ मैंने अभी इरशाद फरमाए थे, कि अर्ज़ फरमाए थे, शायद मिहिर ने सुना है। सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं मुझे सॉरी नहीं चाहिए आपकी, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है। इतना कोई ज़्यादा आप लेट नहीं हुए हैं। बस आपको मैं 2 लाइनें मैंने पहले सुना दी हैं। अगर आप सुनना चाहते हो तो उससे रिवाइंड कर लीजिएगा। आप लोगों के मैंने चंद अल्फाज कहे हैं जो आपको शायद पसंद आएंगे, कि हम इंतज़ार कर रहे थे आपके आने का, है ना। चलिए, तो आज की इस क्लास को हम इसी खूबसूरती के साथ शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल ये पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाए, मतलब आगे आप पढ़ते रहो और पीछे भूलते रहो। इसलिए मैं सोच रहा था कि अभी एक छोटा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने पिछले एग्जाम्पल में, मतलब जो एग्जाम चल रहा है हमारा एग्जाम्पल, उसमें हमने अब तक क्या क्या किया है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक रिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या करना था। ओके, आगे बढ़े फिर हम। यस और नो, कि अब भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा आपके आने का? जल्दी करो। हरी अप गाइस, हम फिर से इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों के जवाब का। यस, मिहिर ने कह दिया यस। और कोई कुछ कहना चाहेगा? यस, सुमंत आइए, स्वागत है आपका। सुमंत आइए, आपके लिए फिर से मैं ये मैं फरमाना चाहता हूँ कि हम इंतज़ार कर रहे थे आपके आने का। हम इंतज़ार कर रहे थे आपके आने का, जैसे सितारे करते हैं चांदनी के छा जाने का। हम पिछले 5 मिनट से यहाँ आस लगाए खड़े हैं। हम पिछले 5 मिनट से यहाँ आस लगाए खड़े हैं। क्या ये वक्त है आपके क्लास में आने का? ठीक है, चलिए। तो मीठी भी थी, थोड़ी चुभन भी थी इसके अंदर, तो खैर जो भी है, आज हम जो है छोटा सा रिवीजन कर लेते, क्विक। उस रिवीजन के अंदर हम ये देख लेते हैं कि हमने पहले देखा था क्या, सवाल हमारा क्या था, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा, उस सवाल को आप सिर्फ सुनते जाइएगा। जो जो स्टेप मैं आपको अभी सुना रहा हूं, बस उसे सुनते जाइए, उसे अपने माइंड के अंदर इमेजिन करते जाइए, उसे रिवाइंड करते जाइए कि हम लोग ने अब तक किया क्या है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो सवाल, हम अभी जो प्लेट गर्डर हम जो डिजाइन कर रहे हैं, हमें सवाल कुछ इस तरह से दिया गया था कि आपको एक अनस्टीफन वेल्डेड प्लेट गर्डर डिजाइन करनी है जिसका स्पान 24 मीटर का है, ठीक है। और उस 24 मीटर के स्पान पे आपको कुछ डेड लोड दे रखे थे 20 और लाइव लोड दे रखा था 10 का। और उसमें कहा गया था ये जो डेड लोड है इसके अंदर सेल्फ वेट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या मानना था भाई, कि इसके अंदर में सेल्फ वेट निकालना पड़ेगा। आगे आपको कहा गया था कि इसके अंदर कुछ कंसंट्रेटेड लोड भी है जो कि दोनों एंड से 6-6 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। कंसंट्रेटेड लोड आपके 200 किलो न्यूटन के थे। वो कंसंट्रेटेड लोड हमने वहां लगा दिए, हमने असेंबली पूरी तैयार कर ली इसकी। इसके अंदर हमने जो भी ज्योमेट्री में दे रखी थी हमने उसके बारे में समझ लिया। उसके बाद आगे आपको कहा गया है कि आपकी जो फ्लेंज है वो लेटरली रिस्ट्रेन्ड है, मतलब वो डिफ्लेक्ट या वहां पे टॉर्शनल क्रिएट नहीं हो सकता उसकी फ्लेंज के अंदर, ठीक है। वो
आगे कहा गया, आपको ग्रेड दे रखा था 410 का स्टील का, और आपको कहा गया था कि आपको एक अनस्टीफन प्लेट गर्डर यूज मतलब उसको डिजाइन करनी है। ये डेटा आपको कहा गया था। इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है, कुछ छूट जाता है, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। आगे हमने करना था इसके अंदर अब डिजाइन इसकी शुरू। इस डिजाइन के अंदर शुरुआत में हमने करना ये था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लोड कैलकुलेशन करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। बिना लोड कैलकुलेशन किए आप आगे किसी भी सेक्शन को डिजाइन नहीं कर सकते। तो हमने पहले तो लोड कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। पहला स्टेप हमारा लोड कैलकुलेशन के अंदर हम ये सब चीजें इमेजिन करते जाइएगा, रिवाइंड अपने माइंड में करते जाइएगा, ताकि आपका रिवीजन, मैं इसीलिए रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट क्विक रिवीजन होगा हमारा। तो इसमें आपको पहले लोड कैलकुलेशन करना था। सेल्फ वेट हमारे पास नहीं था उसका, तो हमने सेल्फ वेट निकालना था। उसका फॉर्मूला कुछ यूं था कि टोटल फैक्टर लोड डिवाइड बाय 200। टोटल फैक्टर लोड जो हमारे पास ऊपर दे रखा था 10 किलो न्यूटन का, और हाँ 20 किलो न्यूटन का, और हमें 200 किलो न्यूटन का। ये सारा जो लोड था हमने वो ले लिया, उसको फैक्टर कर दिया। उसके बाद हमने उसको रख दिया उस फॉर्मूले के अंदर, और हमने टोटल सेल्फ निकाल लिया। सल्फेट निकाल लिया, उसको हमने यूडीएल में कन्वर्ट कर दिया। यूडीएल में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो कंसंट्रेटेड लोड हमें दे रखे थे उसको भी फैक्टर किया। उसको फैक्टर करने के बाद वो 300 हो गए, ठीक है। और वो हमने सारा वहां पर फैक्टर लोड उस पूरे प्लेट गर्डर के ऊपर, स्पान के ऊपर रख दिया। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप था इसके आगे कि भाई आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इसके निकालने हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। उसके लिए हमने डायग्राम ड्रॉ किए थोड़े से, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने ये जाना कि मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा 948 किलो न्यूटन का आ रहा था, और हमने बेंडिंग मोमेंट निकाली कितनी। अच्छा बताइए जरा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही थी हमारी, हमने निकाला था उसके अंदर। तो एक छोटा सा रिवीजन आपका हो जाएगा इसके अंदर। जरा बताइए मुझे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारी कितनी आ रही थी। मैं नहीं चाहता हूं कि आप आगे पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि पीछे का भूलते चलो। मैं चाहता हूं कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन साथ साथ में पीछे का भी आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही थी। हाँ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रही थी 5688। ओके, तो ये हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रही थी, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल ली हमने, मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल लिया हमने। हाँ वेरी गुड अंजलि, किलो न्यूटन इंटू मीटर, वेरी गुड। तो हमने ये दोनों चीजें निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें सेक्शन को सिलेक्ट करना है, वेब को सिलेक्ट करना है और फ्लैंज को सिलेक्ट करना है। तो वेब को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्टिमम डेप्थ का फॉर्मूला था, डी इज इक्वल टू, जो कि डिराइव्ड है, डी इज इक्वल टू था हमारे पास MK बाय FY होल रेज टू 0.33 या 1/3, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक फॉर्मूला दे रखा था। उस फॉर्मूले के अंदर हमने डेप्थ जो है वो सॉरी डी इज इक्वल टू के MK बाय FY था, M हमने उसमें रख देना है। K की वैल्यू जो थी वो D/TW रेशियो था, और वो रेशियो डिपेंड करता था कि आपने स्टीफनर प्रोवाइड कर रखा है या नहीं कर रखा। आपको ये IS कोड में दे रखा था स्टीफनर के अंदर, पेज नंबर 67 के आसपास या 69 के अंदर शायद। तो वहां पर हमने देखा, वहां हम गए कि हमने वहां पर ट्रांसवर्स स्टीफनर प्रोवाइड नहीं करने थे। तो हमने वहां पर देखा कि भाई जो आपके D/T जो है आपको 200 से कम लेनी चाहिए, ठीक है। तब हमें वहां पर स्टीफनर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। तो हमने के की रेशियो, जो के की वैल्यू मतलब हमने ली थी 150, ठीक है। आप 180, 170, 160 भी ले सकते थे, हमने 150 ले ली थी। उसके बाद हमने जो है एम की मोमेंट, एम की वैल्यू रखी, के की वैल्यू रखी, FY 250 था, हमने उस डी को कैलकुलेट किया। डी की वैल्यू हमने राउंड अप करके देखी, 1400 mm आ रही थी। ओके ठीक है, हमने राउंड अप कर लिया, ऑप्टिमम डेप्थ को हमने निकाल लिया। हमने एज्यूम किया कि उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो 10 या 12 mm हम कर सकते थे, हमने 12 mm को प्रीफर किया, हमने 12 mm उसकी थिकनेस को एज्यूम किया। 12 mm को थिकनेस को एज्यूम करने के बाद हमने एक छोटा सा चेक किया कि इसके अंदर टॉर्सनल चेक होगा या नहीं होगा, ठीक है, वेब के लिए। तो हमें पता चला कि D/TW रेशियो निकाला हमने। IS कोड में आपको दे रखा है कि D/TW रेशियो अगर आपका 67 एप्सिलॉन से ज्यादा होता है तो आपको वहां पर जो है मेथड या टेंशन फील्ड एक्शन मेथड का इस्तेमाल करके एक वहां पर वेब बकलिंग या शियर बकलिंग का जो आपको चेक है वो करना होता है। तो अब ये आगे हम इसको और करेंगे डिटेल में, ठीक है। हमने अब ये निकाल लिया कि भाई हमारा जो रेशियो आ रहा था वो 116 समथिंग आ रहा था, तो वो वो 67 एप्सिलॉन से ज्यादा आ रहा था। तो हमने देखा कि भाई आगे हमें चेक रिक्वायर्ड होता है। आगे हमने क्या किया, वेब हमने निकाल ली। अब बात करेंगे फ्लैंज की। तो फ्लैंज के लिए हमने एरिया ऑफ फ्लैंज का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लैंज का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया, वो M इंटू FY डिवाइड बाय समथिंग फॉर्मूला था, आप देख लीजिएगा। उस फॉर्मूले को रखने के बाद हमने उसके अंदर से एरिया ऑफ फ्लैंज रिक्वायर्ड जो था वो पहले निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एरिया ऑफ फ्लैंज रिक्वायर्ड हमने निकाल लिया कि भाई इतना एरिया फ्लैंज के लिए रिक्वायर्ड है इस मोमेंट के और इस हिसाब से। आगे हमने किया कि भाई एक छोटा सा कंसेप्ट लगा लिया उसके अंदर कि हमारा जो टेबल नंबर 2 दे रखा है आपको पेज नंबर 18 के ऊपर, उसके अंदर प्लास्टिक सेक्शन अगर होता है तो B/TF का रेशियो जो है वो आपका 8.4 एप्सिलॉन होता है। तो 8.4 एप्सिलॉन हमने किया कि B इज इक्वल टू 8.4 एप्सिलॉन। मतलब ये हमने इस तरह से थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे करके हमने क्यों किया,
कि भाई एरिया ऑफ फ्लेंज के हिसाब से हमने बी निकाल लिया, मतलब सॉरी बी एफ हमने निकाल लिया फ्लेंज का, उसकी विड्थ निकाल ली और थिकनेस दोनों हमने फ्लेंज का निकाल लिया। हमारे फ्लेंज की थिकनेस और विड्थ कितनी आ रही थी कोई बताएगा मुझे? फ्लेंज का हमारा जो क्रॉस सेक्शन, पूरा क्रॉस सेक्शन था वो कितने बाय कितने का था, कोई बताएगा मुझे? जल्दी करो। फ्लेंज हमारा कितना आ रहा था, उसका जो हमने फ्लेंज प्लेट कंसिडर की थी वो कितनी थी? हरी अप, जल्दी बताइए मुझे। फाइव 500/40 mm, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, जब बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करो इसके अंदर, रिवाइंड करो अपने आप को फटाफट। बुक आपको ओपन करनी नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, मैं रोक भी नहीं सकता आपको, लेकिन नहीं करो तो बेहतर रहेगा। तो फ्लेंज आपकी 500/40, वेरी गुड सुमंत, वेरी गुड। इतना हमारे पास आ गया था, ठीक है। इंजीनियर जिगर पटेल, अब ये कौन है भाई साहब नए? जिगर आपने अपना नाम चेंज कर दिया क्या? जिगर डिड यू चेंज योर नेम ओवर हियर और इज दिस पर्सन इज, नो जिगर तो अलग है। इंजीनियर जिगर पटेल कोई और है, जिगर पटेल और है, खैर जो भी है, तो आपका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि भाई उसके अंदर जो फ्लेंज का एरिया था वो निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि फ्लेंज का एरिया निकालने के बाद हमने, हमारे पास दोनों सेक्शन आ गए। अब जो वेब के अंदर थिकनेस हमने प्रोवाइड की थी, तो वेब थिकनेस सर्विसिबिलिटी जो चेक थे वो हमें देखने थे, ठीक है। नोट्स टू ओपन रख सकते हैं ना सर? हाँ नोट्स ओपन रख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने दो वहां पर चेक करने थे हमारी वेब के लिए कि भाई ये वेब हमने जो प्रोवाइड कर रखी है ये शेयर के अंदर टिकेगी या नहीं टिकेगी। तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर सिंपल एनालिसिस सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो किया हमने D/TW रेशियो, ठीक है, वो देख लिया। उसके बाद हमने उसके अंदर जो बकलिंग ये वेब कंप्रेशन जो बकलिंग था रेशियो का, वो हमने देख लिया। इन दोनों के अंदर आपको ये पेज नंबर आपको 66 के आसपास शायद दे रखी है, 66 या 67 के आसपास आपको ये दोनों चीजें दे रखी है, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइज, यूट्यूब में थोड़ा सा ये रिकनेक्ट होना प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो हम कहाँ थे, हम थे वहां पे जो वेब की थिकनेस रिक्वायरमेंट थी उसके चेक पे थे हम लोग, ठीक है। तो सर्विसिबिलिटी चेक दे दिया हमने, पेज नंबर 63 के ऊपर आपको दे रखा है ये, ओके। उसके अंदर हमारा जो था हमारा सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट वो वहां पर फुलफिल हो रहा था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो 200 एप्सिलॉन से कम होना चाहिए था, ट्रांसवर्स थिकनेस प्रोवाइडेड ना कर रखे हो तो। उसके बाद हमारा वो कंप्रेशन फ्लेंज जो था बकलिंग हमारा, वो भी हमने, हाँ 63 64, वेरी गुड। तो ये दोनों चीजें वहां से हमें चेक करनी थी, जो कि उसके अंदर दोनों ही खरी उतरी थी, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या करना था, ये हमने जो सेक्शन सिलेक्ट किया है हमारे वेब का, वो हमने पूरी तरह से देख लिया है। इसके अंदर दोनों चीजें जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई, वो वेरीफाई वहां पे हो चुकी। अब बात आती है इसके मोमेंट कैपेसिटी की और शेयर कैपेसिटी की। तो मोमेंट कैपेसिटी हमने निकाल ली, उसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल था, वो आपको पेज नंबर 53 के ऊपर दे रखा था, डिजाइन मोमेंट करके, ठीक है। बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम 0। तो ये फॉर्मूला हमने वहां पर रखा और उस फॉर्मूले को रखने के बाद हमने जो है उसके अंदर इसकी मोमेंट कैपेसिटी निकाल ली और मैक्सिमम मोमेंट से इसे कंपेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई हमारा शेयर कैपेसिटी निकाल ली हमने। शेयर कैपेसिटी निकाली तो ये पेज नंबर 59 के ऊपर दे रखा है आपको, ठीक है। AV इंटू एफ वाई डिवाइड बाई √3 गामा एम 0, ये हमने फॉर्मूला रखा। उसके अंदर हमने एरिया ऑफ फ्लेंज निकाल, सॉरी शेयर निकाल लिया। शेयर के बाद हमने जो मैक्सिमम रिएक्शन हमारे पास आ रहा था, शेयर फोर्स मैक्सिमम, उससे कंपेयर किया और वहां पर ये जो है ये शेयर के अंदर सेफ पाया गया। उसके बाद हमारा जो 67 एप्सिलॉन करके ज्यादा वैल्यू आ रही थी D/TW की, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक शेयर बकलिंग चेक करना था वेब का, वो अब चेक हमने करना था, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके अंदर भी आपको पेज नंबर 59 के ऊपर दे रखा था कि भाई VCR जो था एवी इंटू टाउ बी, ठीक है, VCR का फॉर्मूला था। तो वो आपको सारा जो टाउ बी वगैरह है, लैम्बडा W है, टाउ CR है, ये सारी जो वैल्यूज है वहां पर आपको वाया उसके अंदर जाना है और उसमें से सारी वैल्यूज को निकाल के आपको इसको फाइंड आउट करना था। हमने इसको बखूबी कर लिया था, आपको भी कोई डाउट इसके अंदर नहीं रहा था। कोई भी डाउट अगर हो तो पूछ लीजिएगा। हमने क्या किया, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड का इस्तेमाल करके शेयर बकलिंग की यहाँ पर वेरिफिकेशन कर ली। अगर मान लीजिए वो दो उसकी नोट्स मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको नहीं समझ में आई थी तो वो नोट्स को पढ़ लीजिएगा या फिर हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया कि जो सेक्शन प्रोवाइड किया था सारे वेरिफिकेशन यहाँ तक कर लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई आने वाला स्टेप हमारा जो होगा वो है स्टीफनर के बारे में। दो स्टीफनर के लिए आपने बताया था कि आपको दो स्टीफनर के लिए चेक तो करना ही होता है। एक वहां पे जहां पर आपका पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है, तो आपको वो देखना है कि यहां पर इसके बिल्कुल नीचे
आपको वेब के अंदर जो है स्टीफनर प्रोवाइड करने की जरूरत है या नहीं है, और दूसरा स्टीफनर था हमारा कि जो मैक्सिमम रिएक्शन और एक्शन है वहां पर आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो पहले पॉइंट लोड की बात करें कि लोड कैरिंग स्टीफनर के लिए, तो लोड कैरिंग स्टीफनर के लिए हमने वहां पर एक फॉर्मूला लगाया था B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FCD करके। ठीक है, इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज रखी, FCD की वैल्यू हमने एक्सट्रापोलेशन करके निकाल ली और KL/RY के रेशियो पर से, और हमने जो है ये पाया इसके अंदर कि यहाँ पर हमें लोड कैरिंग स्टीफनर मतलब जो 300 किलोन्यूटन का हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहा था पॉइंट लोड, वो हमारा उसके अंदर जो है सेफ था, मतलब हमारी जो वेब है उसकी कैपेसिटी इससे ज्यादा थी, 300 से ज्यादा थी लोड कैरिंग के अंदर, तो हमने यहाँ पर लोड कैरिंग स्टीफनर को लगाना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने देखा कि आप लोड जो मैक्सिमम है, जो रिएक्शन और एक्शन आ रहा है, वहां पर हमें लोड बेयरिंग स्टीफनर लगाने की जरूरत है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम क्या गए, पेज नंबर 67 पर गए IS कोड के अंदर, वहां पर आपको एक फॉर्मूला दे रखा है। अगर मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं तो मुझे बोलिएगा सर आप स्पीड में जा रहे हो, ठीक है, तो मैं स्लो जाऊंगा, थोड़ा स्पीड को स्लो कर दूंगा। तो हमने क्या किया, लोड बेयरिंग स्टीफनर देखा, लोड अंदर हमने देखा कि वहां पर एक फॉर्मूला था B1 प्लस N2 इंटू TW इंटू FCD करके। ठीक है, गामा सॉरी TW इंटू FY बाय गामा M0, ये वैल्यू, सॉरी मैं थोड़ा बहक गया था। तो ये हमने वैल्यू वहां पर रखी, फॉर्मूला रखा, उसके अंदर सारी वैल्यूज रख दी। N2 किस तरह से निकालना था मैंने आपको फिगर से समझा दिया था। ठीक है, हमने वैल्यूज रखी, हमने वेरीफाई कर लिया। हमने पहले काम वेरीफाई किया उसको कि भाई 300 किलो न्यूटन का जो एक्शन हो रहा है उसके अंदर सेफ है, तो बिल्कुल सेफ था। ठीक है, 500 समथिंग उसका आंसर आ रहा था। उसके बाद हमने देखा कि मैक्सिमम रिएक्शन एंड पे जो आ रहा है वहां पर सेफ है या नहीं है, तो वहां पर ये सेफ नहीं था। 545 इसका आंसर आ रहा था हमारे इसका स्ट्रेंथ का, और जो रिएक्शन आ रहा था एंड पर वो 948 आ रहा था। इसका मतलब ये रिएक्शन के अंदर सेफ नहीं है एंड के ऊपर। तो हमने क्या करना था, अब जो एंड सपोर्ट था वहां पर हमें लोड बेयरिंग स्टीफनर लगाना था। इसके लिए हमने इसकी डिजाइन बखूबी शुरू की थी, बखूबी स्टार्ट की थी। इसके अंदर डिजाइन के अंदर सबसे पहले क्या करना था, स्टीफनर के लिए आपको स्टीफनर का एक सेक्शन पहले एज्यूम कर लेना था, और अगर आपको एजम्पशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो IS कोड का रिकमेंडेशन था, वो आप ले सकते हो पेज नंबर 65 के ऊपर, कि इसकी जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग लेंथ है या विड्थ है इसकी स्टीफनर की, वो 20 TQ एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसका देखा था कि भाई 240 आ रहा था मैक्सिमम, तो हमने 220 इसका एजम्पशन ले लिया, और इसकी थिकनेस हमने कंसिडर कर ली थी 12 mm की, जो भी आप 10 mm भी कर सकते थे, कोई इसमें क्राइटेरिया ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने 220 बाय 12 mm का एक वहां पर स्टीफनर का सेक्शन डिसाइड किया, एज्यूम किया। उसके बाद हमने देखा कि इसका कोर सेक्शन कितना है, तो कोर सेक्शन हमारा हमने 14 TQ के हिसाब से देखा, तो कोर सेक्शन हमारा आ रहा था वहां पर 168, जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग से कम था, तो ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब जो ये स्टीफनर हमने प्रोवाइड किया वो हमने वहां पर बेयरिंग करने के लिए, मतलब इसकी वजह से वहां पर वो बकल ना हो इसलिए किया था। लेकिन ये जो स्टीफनर हमने प्रोवाइड किया है ये खुद बकल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी भी चेक पर हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना था, इसके लिए एक फॉर्मूला था उसका इफेक्टिव एरिया इनटू FCD करके। ठीक है, तो हमने पहले इसका इफेक्टिव एरिया निकालना था, हमने इफेक्टिव एरिया निकाला पूरा। वो किस तरह से निकाला आप पिछले वीडियो के अंदर देख सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने इसका इफेक्टिव एरिया निकाला, FCD के साथ मल्टीप्लाई किया, FCD से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने पाया कि भाई ये जो है बकलिंग में खुद जो बकलिंग में है वो सेफ रहेगा। तो हमने क्या किया कि भाई इसको हमने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद इसका एक स्ट्रेंथ चेक था, वो मैंने आपको कहा था इसकी जरूरत नहीं होती, वैसे आप अगर करो ना करो ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि करवा दीजिए, तो मैंने आपको करवाया था, छोटा सा चेक था। ठीक है, वो कर दिया हमने। उसके बाद ये उसके अंदर भी बेयरिंग के अंदर भी सेफ हुआ। अब आखिर में कि इसके अंदर एक टॉर्शनल रिस्ट्रेंट जो स्टीफनर आपका प्रोवाइड कर रहा है वो उसमें सेफ रहा या नहीं रहा, उसके अंदर हमने एक थोड़ा सा चेक किया था, वो भी आपको IS कोड में दे रखा था पेज नंबर 68 के ऊपर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर किसके बेसिस पर था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर हमारा पूरा जो सेक्शन था उसका जो हमने स्टीफनर प्रोवाइड कर रखा था ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पूरे जो सेक्शन है असेंबली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को हमने कंपेयर किया था, और उसके अंदर हमने पाया था कि इसका जो हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा टॉर्शन को वो इनफ रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर उसको खराब आया, हमारा वहाँ पर स्टीफनर बिल्कुल अच्छी तरह से टिक गया। ठीक है, यहाँ तक हमने सब कुछ देखा। उसके बाद आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई थी। ठीक है, एक्सेप्ट अंजलि। ठीक है, आप सभी के नॉलेज को प्राप्त करने का घड़ा भर गया था अंजलि के सिवाय। उसके बाद हमने हमारी क्लास को यहाँ पर रोक दिया था। यहाँ तक आप सभी को ये मुझे उम्मीद है रिवाइंड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हमने अब तक इसके अंदर क्या क्या किया है, रिकैप के अंदर मैंने आपको दिखा दिया है। यस और नो, यहां तक आप सभी को क्लियर है सब कुछ? पहले आपकी मुझे जो है सहमति चाहिए सभी की कि सर हम सबको यहां तक क्लियर है। मुझे बता दीजिए कि सर क्लियर है कि नहीं है। हरिए, कंटिन्यूस में बोला जा रहा हूं कब से, तो हो सकता है आप थोड़े इरिटेट भी हो गए हो, लेकिन काम की बातें थी शायद, तो आपको इसके अंदर समझने की बात थी। मीर को क्लियर है, अंजलि को क्लियर है, जिगर
को क्लियर है? ठीक है, यस सर क्लियर, ठीक है। तो सब कुछ यहां तक आपको क्लियर है। अब बात आती है, हमने जो हमारा जो सेक्शन का जुगाड़ करना था, सेक्शन हमने कंसिडर करना था, सब कुछ हमने बखूबी कर लिया। अब हमने क्या करना है, उसके चेक वगैरह भी हमने पूरे कर लिए। अब बात आती है कनेक्शन की। अब और इसके अंदर कोई चेक नहीं है, अब बात आती है कनेक्शन की। तो कनेक्शन के अंदर क्या करना है, तो देखो दो कनेक्शन करने हैं हमें यहां पर। एक तो हमें करना है हमारी वेब को फ्लैंज को वेब के साथ करना है और स्टिफनर को वेब के साथ करना है। ठीक है, फ्लैंज को वेब के साथ करना है, स्टिफनर को वेब के साथ करना है। दो डिफरेंट कनेक्शन होते हैं। तो देखो सिंपल है, हमें यहां पर वेल्ड कनेक्शन करना है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको करना क्या, मैं आपको पहले से एक ओवरव्यू दे देता हूं। कनेक्शन जब करेंगे हम लोग, तो कनेक्शन के अंदर पहले आपको यह पता करना है कि आपको किस स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो आप वेल्ड करने जा रहे हो उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड कितनी हो आपके प्रोविजन के हिसाब से। ठीक है, फिर आप प्रोवाइड कितनी कर रहे हो, हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रोवाइड हम कितनी करेंगे, उसके बेसिस पर हम ये पता करेंगे कि हमें जो है यहां पर वेल्ड कितना प्रोवाइड करना है। ठीक है, और वेल्ड जब प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हम जब भी वेल्ड प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये वेल्ड जो है हमारा जो फ्लैंज है इस तरह से, ठीक है, ये हमारा फ्लैंज है और ये जो है इसका ये वेब है। ठीक है, ये पूरा वेब है। तो हम वेब इस तरह से जब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें इसके अंदर बहुत सारी चीजों का और भी ध्यान रखना होता है। ये तरह तरह के होते हैं, यहां तक, ठीक है, कंटिन्यूस वेल्ड भी होता है और दूसरा होता है इंटरमिटेंट वेल्ड। मतलब क्या होता है कि भाई ये एक हमने इस तरह से वेल्ड किया, उसके बाद छोटा सा हमने बीच में गैप दे दिया, उसको हम क्लियर स्पान कहते हैं, उसके बाद हमने और एक वेल्ड दिया। तो ये इस तरह से जो वेल्ड होते हैं ये भी ज्यादातर प्रेफर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा समय कम लगता है, मटीरियल कम लगता है, स्ट्रेंथ उतनी ही होती है जितनी रिक्वायर्ड हमें चाहिए। ये सब डिजाइन के ऊपर आधार होता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये इंटरमीडिएट होता है। अब इसके अंदर आगे की और भी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। हमें क्या करना होता है, हमने एक तो ये लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है ये फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, ये उसके बाद इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रिक्वायर्ड है ये फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर। तो ये सारी टर्म्स है वो हम आगे देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वेल्ड जब प्रोवाइड कर रहे हो तो पहले आपको रिक्वायरमेंट कितनी है वो निकालनी होगी और आप बाद में प्रोविजन आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको देखना होगा। चलिए, और जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा आपको प्रोवाइड करना होता है, सिंपल चीज होती है डिजाइन के अंदर। चलिए, तो अब हम वेल्ड की बात करते हैं कि भाई कनेक्शन, वेल्ड कनेक्शन बिटवीन वेब एंड फ्लैंज। ओके, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, ये एक फॉर्मूला होता है उसके लिए। ठीक है, कि ये QW इज इक्वल टू होता है यहां पर V, मतलब मैक्सिमम शियर फोर्स एरिया ऑफ फ्लैंज। ठीक है, क्योंकि हम फ्लैंज को कनेक्ट कर रहे हैं, इनटू Y बार। Y बार क्या होता है मैं आपको फिगर के साथ समझा दूंगा अभी। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग Z एक्सिस। ठीक है, ये उसका एक फॉर्मूला होता है। हमारा जो एक वेल्ड का वीडियो है इसके अंदर हमारे चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने बहुत तफसील से इस चीजों को समझाया है। ठीक है, आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर थोड़ी बहुत, ऊपर मैं क्योंकि ओवरव्यू दे रहा हूं इसका, मैं अंदर बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। अगर आपको डीप में समझना है तो उसका एक डेडिकेटेड हमारे वीडियो है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। ओके, ये आपको हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। हम थे यहां पर इस फॉर्मूले, ये रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है हमारे वेल्ड की, कि भाई हमें इस स्ट्रेंथ का वेल्ड रिक्वायर्ड है मिनिमम, कम से कम हमारे इस असेंबली के फोर्स के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम शियर फोर्स हमें पता है 948 है शायद। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लैंज हमें पता है 500 इंटू 40 है। ठीक है, ये हमें पता है, एरिया ऑफ फ्लैंज हमें पता है। उसके बाद अब ये वाई बार क्या होता है, तो देखो वाई बार का मतलब होता है, क्योंकि हम फ्लैंज को कनेक्ट कर रहे हैं हमारे वेब से, तो पूरा जो सेक्शन हमारा है, देखो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा टॉप फ्लैंज है, ये हमारी बॉटम फ्लैंज है। ठीक है, ये हमारी इस तरह से बॉटम फ्लैंज हो रही है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि ये जो हमारा डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वेब हमारी कितनी है, वेब की हमारी डेप्थ कितनी थी, ऑप्टिमम डेप्थ हमारी कितनी आ रही थी, 1400 आ रही थी। इसका मतलब ये टोटल कितना है, 1400 है। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो है उसकी पूरे सेक्शन की CG है, मतलब सेंट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हो, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, हम क्योंकि इस फ्लैंज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वाई बार पता है क्या होता है, वाई बार इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेक्शन टू द CG ऑफ दिस फ्लैंज। मतलब क्या कि ये फ्लैंज हमारी 40 mm की है, फ्लैंज हमारी 40 mm की है, तो इसकी 40 mm की जो CG है वो कहां पर आएगी, 40/2 पर आएगी ना, 40/2 पर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे वाई बार, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे यहां पर, वाई बार। मतलब और ये डिस्टेंस कितना होगा, आधा, ऑब्वियसली 700 होगा, यहां तक का 1400 है, तो ये 700 हो जाएगा। ठीक है, तो 700 प्लस 40/2, 700 प्लस 40/2 इस तरह से हो जाएगा, ये 700 प्लस 40/2, हम इसको कह सकते हैं 20, हम कह सकते हैं 720 हो रहा है वाई बार की वैल्यू। क्लियर है, यस और नो, क्लियर, यस और नो, जल्दी करो।
हरी अब क्लियर हो गया यहां तक? तो हमने इस तरह से ये y बार की वैल्यू निकाल लेनी, जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो हमने क्या किया, यहां पर y बार की वैल्यू निकाल ली। अब iz क्या होता है? तो iz होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस मतलब ये होता है हमारा z एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस, ठीक है, और ये होता है हमारा इस तरह से जो 3D में होता है उसे हम कहेंगे x एक्सिस, ठीक है, 3D में होगा वो x एक्सिस। तो अब हमें z एक्सिस के अलोंग जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पूरे सेक्शन का निकालना है, ठीक है, बिकॉज हमें पूरे सेक्शन की जरूरत है। तो पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मतलब ये फ्लैंज, ये वेब और ये फ्लैंज। अब दो तरीके इसके होते हैं। पहला तरीका तो ये होगा इसका कि आप दोनों फ्लैंज का निकालो और अलग से निकालो, और इसका अलग से निकालो, उसके बाद उसका एडिशन कर दो, समेशन कर दो। और दूसरा होता है बॉक्स कंसेप्ट वाला होता है। वो क्या होता है कि आप इसको एज अ बॉक्स कंसिडर, इसको आप, चलिए मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं यहां पर। इसको आप पूरा एक बॉक्स कंसिडर कर लो। ठीक है, तो हमने अब इसको क्या करना है आपको, आप इसको एक बॉक्स कंसीडर कर लो। तो ये बॉक्स हमारा हो जाएगा पूरा बॉटम तक का 1480 का, पूरा यहां से यहां तक का, और ये 500 का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे। नहीं है? यस और नो? और ये जो है हमारी z एक्सिस है इस तरह से। ठीक है, तो अब इसका पूरे बॉक्स का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा, उस पूरे बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हो जाएगा कि भाई हमारा BD क्यूब बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, तो B हमारे पास ये हो गया 500, तो 500 हो गया। D मतलब डेप्थ हो जाएगा तो 1480 हो गया, BD क्यूब बाय 12। ये हमारे पूरे बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, पूरे बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अच्छा अंजलि, आप क्या कह रही हो? आपको समझ नहीं आया, फिर आपको इसमें डाउट नहीं है? आप जरा स्पष्ट बता दीजिए मुझे, या फिर इसमें कुछ गलत है? जो भी है स्पष्ट बताइए। तो चलिए iz यहां पर हमने देख लिया कि भाई ये पूरा जो है BD क्यूब, ठीक है, BD क्यूब बाय 12, इस तरह से हमारा पूरे बॉक्स का यहां पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हमें क्या करना है, ये जो एरिया, अब ये तो एरिया कोई हमारा नहीं हुआ, ठीक है, तो ये जो एरिया है पूरा इतना, इसको और इस एरिया को हमें यहां से माइनस करना है, इस पूरे एरिया को हमें माइनस करना। ओके, वेरी गुड अंजलि, ठीक है ठीक है। तो ये आपको इस तरह से इस एरिया को जो मैंने हैश किया है वो एरिया आपको माइनस करना है इस पूरे बॉक्स में से। ठीक है, तो ये बॉक्स में से माइनस किस तरह से करोगे आप? तो ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूं, इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहां पर अपन करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां माइनस कितना हो जाएगा ये, तो मैं आपको बता रहा हूं। चलो एक काम करता हूं, मैं यहीं से लिखता हूं। चलो इसको iz इज इक्वल टू होता है यहां पर, ये हमारा 500 इंटू 1480 का क्यूब डिवाइड बाय 12 हो गया। ठीक है, माइनस हम करेंगे, माइनस ये पोर्शन और ये पोर्शन माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस किस तरह से करेंगे हम लोग, पहले तो मैं बता दूं आपको, ये पूरा कितना है, 500 का है, 500 का है, माइनस हमारा जो बीच की वेब है वो हम माइनस नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये फिर से BD क्यूब बाय 12 माइनस करना होगा, फिर से हमें क्या करना होगा, BD क्यूब बाय 12 माइनस करना होगा। तो किस तरह से करेंगे सुन लीजिएगा, B हमारे पास 500 है, लेकिन हमें ये जो वेब है वो माइनस नहीं करना, तो हमने क्या करना है, 500 माइनस 12 कर दे पहले, तो ये रह गई हिस्सा और ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया पूरा। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। उसके ये और ये कितना है, B हो गया इंटू D क्यूब, मतलब 1400 का क्यूब डिवाइड बाय 12। दिस विल बी द रिडक्शन ऑफ एरिया। यस और नो? ये रिडक्ट करना है हमें, तो हमने इसको वेब को छोड़ दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, किया नहीं किया, पूरा 500 था ना, पूरा 500 में से माइनस 12 कर दिया, तो ये हमारा इसका ये एरिया आ गया इंटू ये जो हमें इतना था, ये 1400 हमें पता है कि डेप्थ ऑफ वेब है ये, तो हमने इसको यहां कर लिया। चलो इसका मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। हरी अप, इसका जवाब मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि आपका iz की वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो कहीं तो मुझे पूछ लीजिएगा, अपन उसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे जवाब बताइए कितना आ रहा है, जल्दी करें।
बताइए जवाब कि हम देखते हैं। कुछ आप हमसे सीखो, कुछ हम आपसे सीखते हैं। 2.3485 इंटू 10⁶ इंजीनियर जिगर पटेल, इंजीनियर जिगर पटेल। अच्छा, आप परचेज मेंबर हो इंजीनियर जिगर पटेल? आर यू अ पेड मेंबर और नॉट? क्योंकि आपको मैंने पहले देखा नहीं है क्लास में इंजीनियर जिगर पटेल, या फिर ये वही है जिगर पटेल? तो मुझे लग रहा है अलग है इसके अंदर। हरी अप। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अंजलि का जवाब आ चुका है, वेरी गुड। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अंजलि का जवाब बिल्कुल सही है, सर मैं जिगर पटेल ही हूं। तो फिर आपके दो अकाउंट से मुझे क्यों यहां पर जवाब आ रहे हैं? तो जिगर पटेल से आ रहा है और इंजीनियर जिगर पटेल से भी आ रहा है। पहले पहले मुझे जिगर पटेल से जवाब शायद मिला स्टार्टिंग में, अब उसके बाद मुझे इंजीनियर जिगर पटेल से जवाब आ रहे हैं। देखो वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो क्या था हमारे पास एरिया? हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था टोटल पूरे इसका सेक्शन का हमारे पास, वो आ रहा था 2.35 इंटू 10⁻10 mm⁴। ये अंजलि का जवाब आ रहा था, जो कि बिल्कुल सही था। सर लैपटॉप में लाइव किया है सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात। अच्छा, लैपटॉप में ज्यादा मजा आता होगा ना? लैपटॉप में आपको लाइव देखने का आई थिंक ज्यादा मजा आता होगा, क्योंकि वो स्क्रीन बड़ी होती है, अच्छी फीलिंग आती है उसके अंदर। मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप से ही लाइव देखा करो इसको। हमारा जो वेब पोर्टल है हमारी एप्लीकेशन का, उसको अपने लैपटॉप में ओपन कर रखा करो, और उसको ओपन करने के बाद लैपटॉप में हमारी लिंक को ओपन करो, तो मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमने आइजेड निकाल लिया। मुझे उम्मीद है सभी का जवाब ये आ रहा होगा और आ गया होगा। हमने अब देखो क्या किया था, हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि भाई V इंटू एरिया ऑफ फ्लेंज इंटू वाई बार डिवाइड बाय 2 इंटू आई जेड। सारी वैल्यूज हमारे पास पता है, हमें सारी वैल्यूज पता है। तो सर आंसर्स નથી આવતો, आंसर નથી આવતો તમારો, आंसर કેમ નથી આવતો તમારો? सिंपल इसको मल्टीप्लीकेशन करो, और क्या ये पूरा अलग से मल्टीप्लाई करो, ये पूरा अलग से मल्टीप्लाई करो, बाद में इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करो, बाद में इन दोनों को। किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है? और बताइए मुझे सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने अब तक जवाब दिया है, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया। हरी अप, जल्दी करो, मुझे सभी के जवाब આવે છે ભાઈ સુમંત। अच्छा આવે છે સુમંત, जिगरનું આવે છે, તમારા जिगरी दोस्तનું આવે છે, પણ તમારું કેમ નથી આવતું? सुमंत તમારું કેમ નથી આવતું? नो सर नो प्रॉब्लम। ठीक से कैलकुलेटर करो, ब्रैकेट इन कैलकुलेटर। हाँ देखो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना भी एक कला होती है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो कैलकुलेटर ठीक से इस्तेमाल किया करो। जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैलकुलेटर के अंदर पता चलेगा कि प्रॉब्लम छे 500 - 12। 500 - 12 में आपको प्रॉब्लम है कि हमने ये क्यों किया है ना, शायद यही प्रॉब्लम है आपको। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें जो है क्या करना है, इस एरिया को, ये एरिया और ये एरिया माइनस करना है। हमें जो वेब का एरिया है वो माइनस नहीं करना, हमें वेब माइनस नहीं करना, ठीक है। तो हमने क्या करा है, क्योंकि हमने वेब का ऑलरेडी निकाल रखा है, तो हमने वेब माइनस नहीं करना, इसलिए हमने 500, ये टोटल हमारे पास जो विड्थ है ये 500 की है, और ये टोटल ये जो विड्थ हमारी वेब की है वो 12 mm की है। तो हमने 500 में से -12 किया, तो ये और ये हिस्सा रिडक्ट हो रहा है, हमने वेब रिडक्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने 500 - 12 कर रखा है, ठीक है। तो 500 - 12 इंटू 1400 का क्यूब, ठीक है, BD क्यूब डिवाइड बाय 12 किया है इसके अंदर। अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अगर सबको क्लियर हो तो क्लियर लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, तो अब सुमंत का आ चुका है, वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक भी बंदा या पीछे नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया यहां पर कि भाई, हाँ अब जरा मुझे बताइए, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, तो मुझे जो है आप QW की जो रिक्वायर्ड हमारे पास स्ट्रेंथ थी उसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताइए। इसके अंदर आप 948 रखो, इसके अंदर आपका 500 इंटू 40 रखो, इसके अंदर आपका वाई बार का वैल्यू 720 रखो, इसके अंदर जो अभी आपकी वैल्यू आ रही थी वो रखो, और मुझे कैलकुलेट करके बताइए QW की वैल्यू कितनी आ रही है। मीर वेरी गुड, अंजलि वेरी गुड, जिगर को भी आ चुका है, वेरी गुड। इट्स ओके सुमंत, इट्स ओके। ये क्लास हमारी लाइव सेशन इसलिए होता है कि हम डाउट्स थोड़े क्लियर कर सके, हम यहाँ पर डिस्कशन कर सके, थोड़ी चर्चा कर सके। आप गलत हो सकते हो, कभी मैं गलत हो सकता हूँ, तो इसमें कोई सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी अब दूसरी बार गलती मत करना सॉरी वॉरी बोलने की, ठीक है, इट्स ओके।
तो हम ये इस तरह से यहां पर क्लास करेंगे। चलो तो बताइए मुझे इसका जवाब कितना आ रहा है, चलिए जवाब बताइए कितना आ रहा है पॉइंट। अच्छा इंजीनियर जिगर का जवाब आ चुका है यहां पर। अच्छा अब मुझे आपको इंजीनियर जिगर बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो जिगर का जवाब आ चुका है 0.305 किलो न्यूटन पर mm, ठीक है। सुमंत का जवाब अब आ चुका है, वेरी गुड 0.3। देखो बुक से देख के मत बोलना सुमंत, है ना। कभी भी ऐसा मत करना कि भाई देखो अब यार सबके जवाब आ रहे हैं तो अब मेरे नहीं आ रहे। अब बार बार अगर मैं सवाल पूछूंगा तो मजाक उड़ेगा मेरा, वरना लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करने लगेगा, वरना कुछ कुछ हो जाता है। तो फिर क्या होगा कि आप अपने बुक में से जवाब देख के बताते हो और अपने आप को आप ऐसा साबित करने की कोशिश करोगे कि यार मुझे सब आता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। हम यहाँ पर कोई ये नहीं है, ऐसे नहीं, कोई रेस नहीं चल रही यहाँ पर, हम डाउट सेशन चल रहे हैं यहाँ पर, डाउट सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो आप जो है ना बिल्कुल ईमानदारी से जो भी आपका जवाब आ रहा है बताइएगा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, शर्माना नहीं है। अपने सवालों को यहाँ पूछो, छोटे छोटे डाउट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कोई देख नहीं रहा और ना ही आपको आप कौन है किसी को पता है सिवाय जिगर के, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुमंत ओके, चलिए तो ठीक है सुमन, तो मैंने गलत समझा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके, खैर गलती मेरी थी। तो यहां तक आपका जवाब आ चुका है। जवाब है हमारा 0.305 किलो न्यूटन पर mm, मतलब ये आपका जवाब है। इतनी स्ट्रेंथ आपको वेल्ड की जरूरत है, इतनी स्ट्रेंथ की वेल्ड की आपको जरूरत है जब आप क्या कर रहे हो, 290.45। ये QW का जवाब बता रहा हूं, QW का जवाब बोल रहा हूं मैं आपको, अंजलि मिहिर आपको मैं QW का जवाब बोल रहा हूं। अच्छा इन्होंने इनकी तो वो है ना, मतलब अच्छा ठीक है, सॉरी इनकी जो इन्होंने जो है 996 ले रखा था, हमने 948 ले रखा है। मिहिर आप यहां पर गलत हो शायद, ठीक है 948। हाँ अंजलि मैं समझ गया हूं, सर नहीं आता 0.3। हाँ मिहिर आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैं बह गया था जरा बातों में, मैं भूल गया था हमने जो है मोमेंट अलग ले रखी है, ठीक है। यस सर मिहिर का आंसर सही है, ओके ये बुक का आंसर है। हाँ ठीक है मेरी गलती थी, ओके ठीक है। तो ये उसका किलो न्यूटन पर mm में आपका जवाब कितना होगा, जल्दी करो, ये बुक का आंसर है। हाँ बिल्कुल मिहिर बुक का आंसर है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। तो अपना V, अच्छा V, सॉरी यार, मैं फिर मोमेंट, मैं शेयर को मोमेंट कह रहा हूं, सॉरी। तो खैर जो भी है 948 हमारा V था और इनका 996 समथिंग था। तो अब मुझे बताइए आपकी QW की वैल्यू किलो न्यूटन पर mm में कितनी आ रही है, जल्दी करो, थोड़ा सा रिपीट करो तो अपने जवाब को, ताकि मुझे पता चल जाए। हरी अप। इसके बाद हमें और भी कई सारे एग्जांपल्स करने हैं इसके। तो 0.2904 सभी का आ रहा है या जवाब, यस और नो? जिगर का आ चुका है, चलो 0.2904 समथिंग आपका वैल्यू आ रही है किलो न्यूटन पर mm में। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा जो है रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हमें चाहिए किस चीज की, हमारे वेल्ड की। अब हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये हमने रिक्वायरमेंट देख ली। अब हम जाते हैं प्रोविजन के ऊपर। तो प्रोविजन के लिए आपको एक सबसे पहले तो फॉर्मूला है यहां पर लगाना है, और वो है P = LTF। आप इसे कह सकते हो, ठीक है। LTF मतलब क्या होता है इसके मैं बताता हूं आपको, ठीक है। फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ये आपको IAS कोड में दे रखा है। P = होता है L, इसे हम TT कहते हैं। ये होता है हमारा FWD, जिसको हम वेल्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ होती है, वो हमें निकालनी। ये डिपेंड करता है, हमारा टेबल है, मैं आपको आगे बताता हूं, ये भी आपको दे रखा है उस कोड के अंदर। तो इस तरह से आपको ये एक फॉर्मूला दे रखा है। ये हमें क्या करना है, ये हमें बताएगा कि अब हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम कितना प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर अब हम इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें LW जो है, LW क्या होता है, लेंथ ऑफ वेल्ड है। अब हमें तो पता नहीं कि लेंथ ऑफ वेल्ड हमें कितनी प्रोवाइड करनी है, तो हम पहले क्या करते हैं, mm के लिए निकालते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ होता है कि हम हर चीज पर किलो न्यूटन पर mm पर मीटर निकालते हैं। तो हम पहले यहां पर L की वैल्यू जो है वो 1 mm के लिए निकालते हैं, मतलब 1 mm यहां पर हम L की वैल्यू पहले कंसीडर करेंगे, LW की लेंथ ऑफ वेल्ड हम यहां पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं TT। ये TT क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं थ्रॉट थिकनेस।
अब ये थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, तो क्योंकि हम जहां पर जो है फिलेट वेल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जो थ्रॉट थिकनेस होता है ना, ये मान लीजिए आपका वेल्डेड पोर्शन है पूरा, ठीक है, हम यहां पर वेल्ड कर रहे हैं, हम यहां पर वेल्ड, तो जो थ्रॉट थिकनेस होता है वो यहां से लेकर के यहां तक का जो ये थिकनेस होती है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं थ्रॉट थिकनेस, टीटी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। तो ये थ्रॉट थिकनेस की जो वैल्यू होती है, आईएस कोड ने कहा है इसको 0.7s लेना है आपको, कितना लेना है, 0.7s लेना है। तो ये s इसमें क्या है, तो s होता है यहां पर साइज ऑफ वेल्ड, s होता है यहां पर साइज ऑफ वेल्ड, जो आपको टेबल नंबर 21 के अंदर आईएस कोड में दे रखी है, ठीक है, हाँ टेबल नंबर 21 के अंदर। तो वहां पर s जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी थिकनेस की प्लेट के साथ उसे आप कनेक्ट कर रहे हो। तो आपके पास वहां पर 10 mm है, 10 से 20 mm है, अगर आप उस टेबल के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा, तो 10 से 20 mm मतलब हमारी जो थिकनेस है प्लेट की वो 12 mm की है, कितने mm की है, 12 mm की है, तो 10 से 20 के अंदर आ रही है, 10 से 20 के अंदर आ रही है, तो हमारे जो साइज ऑफ वेल्ड होनी चाहिए उस टेबल के हिसाब से वो 12 mm की, सॉरी वो 6 mm की होनी चाहिए, कितने mm की होनी चाहिए, 6 mm की होनी चाहिए। समझ आ रही मेरी बातें आपको, समझ आ रही है तो क्लियर लिखो, प्रॉब्लम है तो अपना प्रॉब्लम लिखो। तो हम यहां पर 6 mm की साइज लेंगे, जब 6 mm की साइज आ गई तो हमें थ्रॉट थिकनेस पता चल जाएगा 0.7 इंटू 6 करके, ठीक है, तो हमारे पास जो थ्रॉट थिकनेस आएगा वो 4.2 mm आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4.2 हमारे थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू आ गई, तो थ्रॉट थिकनेस मिल गया हमें। अब बात करते हैं FWD के बारे में, ठीक है, तो FWD आपको आईएस कोड के अंदर दे रखा है, ठीक है, FWD जो है आपको आईएस कोड के अंदर पेज नंबर 79 के ऊपर दे रखा है। उसका फॉर्मूला आपको दिया है FWD इज इक्वल टू FWN शायद, ठीक है, FMW के F एंड सॉरी हाँ FWN दे रखा है आपको, FWN डिवाइड बाय गामा MW, ठीक है, ये आपको इस तरह से दे रखा है। तो ये FWN क्या है, तो ये FWN जो है ये आपको जो है उसका फॉर्मूला भी वहां पर दे रखा है, दैट इज नथिंग बट FWN इज इक्वल टू FU मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय √3, ठीक है, ये आपको FWN की फॉर्मूला, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आईएस कोड के अंदर पेज नंबर 79 पे जाइए, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा सारी, ठीक है, कुंडली इसकी पूरी। तो FWD का फॉर्मूला है FWN डिवाइड बाय गामा MW। FWN का मतलब होता है FU बाय √3, FU हमें ले लेना है यहां पर 410, ठीक है, हमें दे रखा है, √3 करो। चलिए मुझे FUN का फॉर्मूला सॉरी इसका वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, इसके ऊपर से हम बाद में FWD निकालेंगे और FWD के ऊपर से हम यहां पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, जल्दी करो। तो मुझे पहले FWN बताइए कितना आ रहा है, 410 डिवाइड बाय √3, और हाँ गामा M की वैल्यू मैं बताता हूं आपको बाद में कि गामा MW की वैल्यू आपको कहां से लेनी है, पहले मुझे इसकी वैल्यू बता दीजिए FWN की कितनी आ रही है आपकी, हरी आप कैलकुलेट करो, जवाब बताइए। वेल्डिंग कनेक्शन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड कितनी है वो पता कर लो, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कितनी कर रहे हो वो निकाल लो, और बाद में उसके बेसिस पर हम उसके अंदर स्पेसिंग वगैरह निकाल के और लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइड कर दो। तो ये बहुत सिंपल चीजें होती है। तो 236.72 आप सभी का जवाब आ रहा है, कितना आ रहा है, 200 कितना 36.72 या 71, 236.72 या 71 जो भी आप ले लो, ये आपका FWN आ रहा है, ठीक है, 236.71 आप सभी का आ रहा है, चलो ठीक है मैं 71 ले लो, कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो FWN ले लो। अब गामा MW जो है वेल्ड के लिए जो है वो आपको टेबल नंबर वहां पर मैं बताता हूं, टेबल नंबर शायद आपको दे रखा है कितना 5, टेबल नंबर 5 आपको दे रखा है, ठीक है, तो आईएस कोड के अंदर जाइए, टेबल नंबर 5 के अंदर सर 410 एज्यूम किया है, अच्छा 410 हमने एज्यूम किया है या नहीं किया है, हाँ ये एज्यूम कर रखा है, हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है, वैसे आपको जो है स्टील यहां पर जो दे रखा है वो 415 का दे रखा है, लेकिन हम जो है ये फ्लेंज की, जो हमारा फ्लेंज है ना, ठीक है, जो कनेक्शन हम करेंगे हमारे वेल्ड का कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कनेक्शन के अंदर जो हमारा हम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे उसकी वेल्ड हम जो है एज्यूम कर रहे हैं 410, ठीक है, 410 हम उसकी वेल्ड की यहां पर एज्यूम कर रहे हैं। It is assumed that the strength of our material that we are welding over there is 410, ठीक है, तो ये उसकी है, राइट, वरना हमें मटेरियल जो हमारा प्लेट का और जो गर्डर का है वो 415 दे रखा है, आप सवाल में देखोगे तो, ओके सही है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है आपको, ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर 410 एज्यूम कर रखा है, ये 30 हो गया, 236.71 आ गया,
गामा एम डब्ल्यू जो है वो आपको पेज नंबर सॉरी अपना टेबल नंबर 5 है, उसके अंदर आपको दे रखा है कि वेल्ड के लिए जो है वो कितना होता है 1.25। अगर आपको डाउट है तो आप उस पेज नंबर के अंदर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सॉरी टेबल नंबर 5 है, देख लीजिएगा टेबल नंबर 5 का पेज नंबर मैं आपको यहां पर नहीं, मुझे याद नहीं है, ठीक है। टेबल नंबर 5 देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो टेबल नंबर 5 के अंदर ये जो है वैल्यू आपकी 1.25 की आ रही है। चलिए तो अब इसमें बताइए मुझे कि FWD की वैल्यू कितनी आ रही है, 236.71 डिवाइड बाय 1.25। अब मुझे 230 ये जो वैल्यू बताइए। अच्छा मीर को पता चल गया पेज नंबर 30 है, ओके वेरी गुड। चलिए बताइए मुझे इसका जवाब कितना आ रहा है, हरी अप। FWD की वैल्यू कितनी आ रही है 189.36। राजू आपका जवाब कुछ ज्यादा ही आ गया, शायद आपने इसको कन्वर्जन नहीं किया, शायद मुझे लगता है। अपने आप सवाल को या अपने जवाब को थोड़ा रेक्टिफाई कर लो, उसको कैलकुलेशन के अंदर देख लो। राजू का जवाब आप सही आया है, वेरी गुड। अंजलि का जवाब आ चुका है और जिगर का जवाब आ चुका, मीर का बहुत अच्छी बात, बहुत खूब। तो 180 कितना आ रहा है 189 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका जवाब आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही 189.3637, दैट इज ओके, ठीक है। तो यहां पर हमने अब सारी वैल्यू में पता चल गई है, सारी वैल्यू पता चल गई है। चलिए तो अब मुझे आप पी की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ रही है, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए। चलिए ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कितनी कर रहे हैं अब आपको पता चलेगी। तो बताइए मुझे कि 1 mm के लिए हम स्ट्रेंथ कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, हरी अप। एल हमारा 1 है, टी हमारा जो है 4.2 है, ये 189 पकड़ लीजिएगा, इसके अराउंड अप कर दो, ठीक है 189 कर लो इसे, ताकि हमारा डिफरेंस ज्यादा ना आए, मुझे कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो इसका मुझे आप कैलकुलेशन करके जवाब बताइए, और अगर आपने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने वो 189 पॉइंट समथिंग वाला कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आप। 795.35 इंजीनियर जिगर आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने जो है मुझे किलो न्यूटन पर एमएम में जवाब दिया है। अंजलि आप भी अपना जवाब मुझे किलो न्यूटन पर एमएम में दे दीजिए। न्यूटन पर एमएम में दिया आपने, कोई गलत नहीं है, सही है आपका जवाब भी। राजू का भी जवाब बिल्कुल सही है, पर उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया था, जो हमारा रिक्वायर्ड था वो हमने किलो न्यूटन में निकाला, तो इसको भी हम किलो न्यूटन में कंपेयर करेंगे, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं, कंपलसरी नहीं होता कि आपको हर जवाब किलो न्यूटन में ही करना पड़े, इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो हम यहां पर जो है इसको देख लेते हैं, 0.7 कितना आ रहा था 94 किलो न्यूटन पर एमएम, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड कितना था 0.305 समथिंग रिक्वायर्ड था, हमारे पास रिक्वायर्ड इतना है, प्रोवाइड इतना कर रहे हैं, तो भैया ठीक है ना, हम कर सकते हैं इसको प्रोवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ अगर ये प्रोवाइडेड इससे कम होता तो हमको यहां पर फिर कुछ जो है चेंज करना पड़ता साइज ऑफ फील्ड वगैरह में, जिससे हमारा ये वैल्यू जो है बढ़े, और वैल्यू बढ़ेगी तो उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। लेकिन हमारा जो हमने अभी कंसिडर किया है दैट इज ओके ओवर हियर, इट मींस दैट कि हमारा वेल्ड ये सही है, हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आपने देख लिया कि भाई वेल्ड रिक्वायर्ड से ज्यादा हमने प्रोवाइड कर रखा है, अब इसको किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, अब ये देखते हैं इसकी पद्धति क्या होगी, तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? क्लियर हो तो यस लिखो, प्रॉब्लम हो तो डाउट लिखो अपना। जल्दी करो। नो प्रॉब्लम, क्लियर है, ओके वेरी गुड। मिहिर को क्लियर है, जिगर को क्लियर है, अंजलि को क्लियर है या नहीं है बता दीजिए फटाफट। राजू क्या हुआ आपका, आपको सब क्लियर है या नहीं बता दीजिए मुझे हर एक स्टूडेंट का जवाब चाहिए ड्यूरिंग अवर क्लासेस, ओके। हर एक स्टूडेंट का मुझे जवाब चाहिए। और कुछ लोगों को जो है वो बफरिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने उसका एक ऑल्टरनेटिव दे दिया आपको। उसके अंदर नया फोल्डर मैंने दिया है आपको कंटेंट के अंदर, यूट्यूब वीडियोस का, उसमें जाइए आप, वहां पर जिस वीडियो को देखना है उसके ऊपर क्लिक करो, आपको वो वीडियोस बिना बफरिंग के वहां पर दिखेंगे। और उसके अंदर एक और सुमंत ने मुझे कहा था कि सर उसके अंदर आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो मेरी बात चल रही है टीम से, अभी एक्चुअली थोड़ा क्वारंटीन चल रहा है तो सब लोग अभी इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर कि जितना जल्दी हो सके उतना उस काम को खत्म करें, और वहां पर आपको आगे पीछे फॉरवर्ड और उसमें जाने के ऑप्शन दे के भाई 10 सेकंड आगे, 20 सेकंड आगे, 15 सेकंड, ऐसा कुछ, ठीक है। और हम अभी कर रहे हैं उसके बारे में काम। चलिए
तो आप सभी को यहां तक क्लियर है? मैंने देखा, हमने देख लिया रिक्वायर्ड कितना था, प्रोवाइड हमने कितना किया। अब ये किस तरह से करेंगे हम लोग? तो चलो, हमें पहले इसमें बताया मैंने, हम क्या करेंगे, इंटरमिटेंट वेल्ड यहां पर प्रोवाइड करेंगे ना। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमिटेंट? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारा, मान लीजिए ये फ्लैंज है, ठीक है, ये हमारा, ये मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है, ये हमारा वेब है इस तरह से, ठीक है, पूरा वेब है, ये फ्लैंज है। तो हम जो वेल्ड प्रोवाइड करेंगे वो हमने यहां पर प्रोवाइड किया, पहले यहां वेल्ड किया, फिर हमने क्या किया, छोटा सा बीच में गैप छोड़ा, क्लियर डिस्टेंस हमने छोड़ा, उसके बाद दूसरा वेल्ड यहां पर किया, इसके बाद हमने क्या किया, तीसरा वेल्ड यहां पर किया। तो इस तरह से हम जो है वेल्ड करते जाएंगे। इसमें क्या होता है, आपका एक तो मटेरियल सेविंग होगा, उसके बाद टाइम सेविंग होगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा इसके अंदर कि भाई इसकी स्ट्रेंथ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज एज पर डिजाइन, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 0.3 की, हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, 0.7, डबल से ज्यादा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें आपको इंटरमीडिएट अगर प्रोवाइड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, अब इंटरमीडिएट वेल्ड प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जब आप इंटरमीडिएट वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको क्या क्या यहां पर निकालना होता है, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। इंटरमीडिएट वेल्ड जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें पहले निकालना होगा कि भाई ये जो वेल्ड है आपका, इसकी साइज आपको कितनी करनी है प्रोवाइड, ये कितना लंबा एक आपका टुकड़ा चाहिए वेल्ड का, आप जितना वेल्ड करोगे एक पोर्शन के अंदर, एक सेगमेंट, वो कितना होना चाहिए। दूसरी बात कि ये वेल्ड और ये वेल्ड, इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना आप रखोगे वो आपको। और दूसरी बात कि इन दोनों वेल्ड के बीच का क्लियर स्पान, क्लियर डिस्टेंस आपको कितना रखना है। ये कुछ चीजें आपको पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके आईएस कोड के रिकमेंडेशन होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आईएस कोड इसके बारे में हमें क्या निर्देश देता है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमारे वेल्ड की लेंथ कितनी होगी, हमारे वेल्ड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उसके बाद आईएस कोड हमें क्या कहता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वेल्ड की लेंथ के बारे में। तो हमने क्या निकाला था अभी, हमने पहले निकाला था कि भाई हमारे 1 mm की वेल्ड के लिए जो हमने प्रोवाइड कर रखा है प्रोविजन, ठीक है, हमने देखा कि भाई 1 mm की वेल्ड के लिए हमने यहां पर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रखी है वो 0.7 समथिंग की थी, 94 जो भी था आपका, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें निकालना है स्पेसिंग। आपको पता है, जब मैं आपको ये बताता था कि भाई स्पेसिंग बिटवीन बार्स, जब हमने डीआरसीएस पढ़ा था इसके अंदर, तो स्पेसिंग बिटवीन बार्स जब निकालते थे हम क्या करते थे कि भाई प्रोवाइडेड एएसटी डिवाइड बाय रिक्वायर्ड, कैपिटल एएसटी डिवाइड बाय स्मॉल एएसटी, मतलब प्रोवाइडेड बाय रिक्वायर्ड। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। सॉरी फॉर रिकनेक्टिंग अगेन, फिर से यूट्यूब डिस्कनेक्ट हो गया था। वो हम कहां थे, हम क्या करना, 1 mm के लिए हमारे हिसाब से जो हम रिक्वायर्ड है, तो 1 mm के लिए सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रिक्वायर्ड है, तो वो हम पर देखें हम अगर, तो ये प्रोवाइडेड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड, ये बताइए इसका रेशियो कितना आ रहा है, जल्दी करो, ये कैलकुलेट कीजिए, बताइए मुझे कि इसका रेशियो कितना आ रहा है। हरी अप, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, अगर समझ में आता है इसका कितना आ रहा है कि भाई 1 mm के लिए हमने जो प्रोवाइड कर रखा है उसका सेंटर टू सेंटर स्पान होना चाहिए। जिगर का जवाब आ चुका है 2.60। और कोई जो जवाब देना चाहेगा हमें इसका, मिहिर, राजू, अंजलि, सुमंत, 2.74 आपका आ रहा है, ओके, राजू का 2.6 आ रहा है, जिगर का 2.6 आ रहा है, मिहिर का जवाब अब तक आ रहा है, चलो आ गया। तो मतलब 2.74 दो लोग, 2.60 दो लोगों का आ रहा है, तो अपन दोनों में से कोई सिलेक्ट करें तो दोनों सही, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं किसी एक का हूं तो दूसरे को खत्म, दूसरे को ये होगा, तो इसलिए मैं दोनों का यहां पर लिख 2.74, तो भी आप जवाब अपना कंसिडर कर ले सकते हो, कर लीजिएगा। तो ये जवाब हमारा इस तरह से हमें मिल रहा है, ठीक है। ये जवाब सुमंत का देखो बहुत एक्यूरेट जवाब आ चुका है, ठीक है। अच्छा, सॉरी मैं फिर से बहक गया यहां पर, मैं भूल गया, ठीक है, ओके। मिहिर, वेरी गुड, आपने इस बात को ध्यान था, हमारे पास 0.029 समझ आ रहा था, पॉइंट, ये जो है जिगर ने जवाब दिया है, बह गए, ठीक है, उन्होंने ध्यान नहीं दे रहा हूं, मेरी तरह उनका ध्यान भटक रहा है, तो ध्यान मत भटकाइएगा, ठीक है। सुमंत का जवाब आपका भी गलत आ रहा है। सुमंत देखो, ये जवाब नहीं आना चाहिए, 0.3 नहीं लेना है हमें, हमारा जो ये हमने रिक्वायर्ड था वो 0.209 था, ठीक है, 0.209 था ना हमारा, सॉरी 290 था, ओके, 0.290 था। तो अब मुझे, अब जो मतलब इसका मतलब ये जो मीर ने जवाब दिया वो सही है और जो अंजलि ने जवाब दिया बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब हमने यहां से जो है एक इंसान को, एक जवाब को कट कर देना है। तो 2.74 इज द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
तो 2 पॉइंट इज द बुक। इससे पता चलता है कि जो ये लोग जवाब दे रहे हैं ये बुक से जवाब दे रहे हैं, राइट अंजलि? इससे पता चलता है कि जो ये लोग जवाब दे रहे हैं ये बुक से जवाब दे रहे हैं, है ना? तो यहां इनकी चोरी पकड़ी गई है, ठीक है, यहां इनकी चोरी पकड़ी गई है। खैर जो भी है, मैं मजाक कर रहा था। जो मैंने लिखा है आपने उसी बेसिस पर कैलकुलेट किया है, मुझे पता है, ठीक है। और मैंने गलत लिखा था इसलिए आपका जवाब भी गलत आ रहा था, लेकिन जिन लोगों ने आंखें खोलकर कान खोलकर सुना है और दिमाग से कैलकुलेट किया है उन्होंने सही किया है, ठीक है। चलो खैर जो भी है, तो आपका जवाब 2.74 समथिंग यहां पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर 1 mm का, मैं मान लीजिए मैं फिर से एक बार यहां पर जो है ये ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। आप यहां पर जो है ये 1 mm, मान लीजिए इसको 1 mm कर लेते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस, ये जो हमारा ये प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, ये 1 mm का है, एज्यूम कर लेते हैं। 1 mm ये है और 1 mm ये है, ठीक है, मान लेते हैं 1 mm का, ठीक है। तो हम क्या, हमने अगर 1 mm का वेल्ड की लेंथ यहां प्रोवाइड की है, तो उसके दो लेंथ है हमारे, 2 वेल्ड है, उसके बीच का सेंटर टू सेंटर है हमारे पास 2.74। अगर 1 mm प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर हम एज्यूम कर ले, मान लेते हैं कि भाई अगर हम 100 mm की लेंथ प्रोवाइड करें, या 50 mm की लेंथ प्रोवाइड करें, या 80 mm की लेंथ प्रोवाइड करें, या 110 mm की लेंथ प्रोवाइड करें, या 120 mm की, एनी हाउ जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पर अगर 100 की mm प्रोवाइड करें, तो भाई अब 100 mm की अगर हम लेंथ प्रोवाइड करें तो उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसिंग कितनी होगी? तो 1 mm के लिए 2.74, ठीक है, 1 mm, तो 100 mm के लिए इंटू 2.74 कर दो। समझ में आ रही मेरी बात आपको? सिंपल चीज है, 1 mm अगर करें हम तो 2.74 आ रहा था, तो 100 mm के लिए इंटू 2.74 कर दो। तो ये क्या देगा आपको कि भाई 200 mm वाले वेल्ड के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको देगा, मतलब 274 mm। वेरी गुड, जल्दी करो, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर आपके बटन दबाने की मेहनत को हम पानी में नहीं डालना चाहते। तो अपने जवाब मुझे लिख दो, चलो फटाफट, अगर आप दे रहे चाहते हो तो, वरना हम आगे बढ़ते हैं फिर। और जहां भी मैं गलत जा रहा हूं आप मुझे टोकिए। जैसे मैंने अभी यहां पर 0.309 ले लिया था, तो आपने मुझे कुछ कहा ही नहीं इसके अंदर, तो आप मुझे ऐसे बता दीजिए कि सर आप ये गलत आपने लिया, ये बुक के हिसाब से लिया है, क्योंकि मैं बुक से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं कभी कभी भूल जाता हूं, तो आप मुझे याद दिलाते रहिए बीच में, ओके। ये आपकी जिम्मेदारी होगी अब आगे से। तो 274 कितना आ रहा है? 200, वैसे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन मैंने करवाया, ठीक है। चलिए, तो 274 mm आपका, इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? इट मींस दैट ये आपकी जो फ्लैंज है, ठीक है, तो हमने यहां पर ये इस तरह से 100 mm का प्रोवाइड किया एक वेल्ड, दूसरा हमने यहां पे 100 mm का प्रोवाइड किया। ये 100 mm है, ये 100 mm का है, ये 100 mm का है। इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से? 274 mm, ठीक है, 275 mm का इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा 275 है, तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि ये आप फाइंड आउट कर सकते हो ना कि इन दोनों के बीच का क्लियर स्पान कितना होगा। बता सकते हो आप मुझे, यस और नो? इस असेंबली को, इस अरेंजमेंट को देखकर बताइए मुझे कि आप मुझे इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के बेसिस पर और इन दोनों के बेसिस पर इन दोनों के बीच का क्लियर स्पान बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? यस और नो, जल्दी करो, हरी अप। 174 ये कैसे किया आपने? तो भाई क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर कर रहे थे, तो 50 इधर का माइनस कर दो, 50 इधर का माइनस कर दो, मतलब 274 माइनस 100 कर दो, विच इज इक्वल टू 174 mm, इज इक्वल टू 174 mm, ठीक है। ये हमारा बीच का क्लियर स्पान हमें मिल चुका है। इसका मतलब इस वेल्ड के अंदर हमें मिल गया इतना। लेकिन अब यहां पर आईएस कोड की थोड़ा जो है वो रेगुलेशन हमारे पास है। आईएस कोड हमें यहां पर पकड़ता है, कहता है कि रुको, यहां पर जो आप क्लियर स्पान दे रहे हो ये इतना सारा नहीं दे सकते हो आप। मैंने आपको इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है कि आपका जो क्लियर स्पान है वो 12T से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो क्लियर स्पान है वो 12T से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम अगर देखें 12T हमारी कितनी हो रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12T? तो 12 हमारे पास 12 रहेगा, T हमारे पास 12 रहेगा, क्योंकि थिकनेस हमारी कितनी है? 12 की है, ठीक है, प्लेट की। तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 144 हो रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 144 mm हो रहा है। ये मिनी, इससे आप ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, आप इससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं भाई साहब, हम तो मनमानी चला रहे हैं, मतलब हवा में 174, विच इज कतई नहीं है, यहां पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आईएस कोड। तो हमें क्या करना है? हमें इसकी बात मान लेनी है भाई साहब। कानून का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 130 कर सकते हैं, 120 कर सकते हैं, 110 कर सकते हैं, 100 mm कर सकते हैं।
कोई भी आप जो 140 के नीचे होता है वो कर सकते हो, ये आपको खुली छूट दे दी है। बस आपने इस सीमा को लांघना नहीं है, डोंट क्रॉस दिस लिमिट। आपको मिनिमम इससे कम प्रोवाइड करनी है, मतलब मैक्सिमम इससे मतलब कम आपको प्रोवाइड करनी है अल्टीमेटली, ठीक है, जो भी मैं कहना चाहता हूं वो। ओके, तो हमने क्या करना है, हम एक सिंपल ले लेते हैं भाई कि चलो ठीक है, मतलब आईएस कोड कह रहा है हमें तो हम कुछ ज्यादा ही समझ लेते हैं, इसको हम 100 mm कर देते हैं। जरूरी नहीं कि बुक में जो दिया है वही आपको लेना है, मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि हमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जैसे कि मैंने यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, इसलिए हम जो है लक्ष्मण रेखा है ये, हाँ बिल्कुल ये होती है लक्ष्मण रेखा आईएस कोड के मुताबिक, ठीक है। तो हमें ये लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, हम नहीं कर सकते, तो हम क्या है उस लक्ष्मण से थोड़ा, रेखा से थोड़ा दूर रह रहे, ठीक है। हम इतना दूर चले गए कि हमने 120 भी गवारा नहीं समझा, 110 भी नहीं रहा, हमने 100 को कंसिडर कर लिया कि भाई हम जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 mm ही रखेंगे। समझ आ रही मेरी बात है आपको, हमने क्या किया 100 mm को ही कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसके अंदर ऐसी कोई चीज जो आपको समझ नहीं आई हो, जिसने आपको परेशान किया हो, जो कंफ्यूज है वो कर रही हो, ऐसी कोई चीज हो तो बताइए मुझे। अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर मुझे बताइए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। वैसे तो यहां पर इसका डिजाइन ऑफ फील्ड, ये कनेक्शन बिटवीन वेब एंड फ्लैंज खत्म हो जाता है, इसलिए इसके अंदर कोई भी दिक्कत अगर आपको कहीं हो रही हो तो मुझे अभी बता दो, अभी उसका हम जो है यहां पर सॉल्यूशन ला लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर लिख के आगे बढ़ने के लिए मुझे इजाजत दे दो, ठीक है। तो क्लियर है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मीर को क्लियर है, जिगर आपका जवाब बताइए, लक्ष्मण आप सॉरी राजू आपका जवाब बताइए राजू आपका, अच्छा राजू को क्लियर है, ओके। अंजलि आपका जवाब बताइए, क्लियर है आप लोगों को? जिगर आपका जवाब, ओके ठीक है। तो सभी को ये बात क्लियर है कि जब फ्लैंज और वेब कनेक्ट होते हैं वेल्ड से तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हमें करनी पड़ती है, सिंपल चीज थी। बस यही फंडा, यही कंसेप्ट, यही प्रोसीजर आपको आपकी वेब और स्टीफनर के साथ करना है। उसके अंदर क्या करना है मैं आपको पहले उसका एक ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। जब अब इसके लिए आपको आईएस कोड ने पहले ही रोक दिया, पहले आपको बता दिया कि भाई सुनो, आगे बढ़ रहे हो लेकिन सुनो, आपको इसके लिए एक मैं क्लॉज दे रहा हूं 8.7.6.2, उसको पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ो, पेज नंबर 67 के ऊपर है। क्या कहा गया आपको यहां पर दो तरह के लोड कंसीडर करने होते हैं जब आप इस तरह के अनस्टीफन कनेक्शन कर रहे हो। पहला तो होगा कि जो इंटरनल रिएक्शन शेयर होगा उसका कनेक्शन के अंदर, इंटरनल शेयर, ठीक है, वो आपको पहले कंसीडर करना होगा इंटरनल लोडिंग शेयर की वजह से, ठीक है, उसको हम Q1 कह देते हैं। उसके बाद प्लस जो नेट शेयर आ रहा है, नेट शेयर जो आपका आ रहा है, ठीक है, वो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से, ठीक है, तो वो आपको यहां पर Q2 करना होगा, ठीक है। इन दोनों चीजों को कंसीडर करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, इन दोनों चीजों को आपको एज अ QW लेना है। हमने QW क्या लिया था अभी इसका कि भाई कितना रिक्वायर्ड है, हमें यहां पर QW स्टीफनर और वेब के केस में क्या करना है, एक तो जो इसका इंटरनल लोडिंग है, इंटरनल शेयर की वजह से जो लोडिंग होगी वो Q1 निकालना होगा जो आपको आईएस कोड में दे रखा है, और आपको यहां पर नेट शेयर जो होगा टोटल, ठीक है, आपको जो नेट शेयर होगा आपके पास यहां पर वो आपको यहां पर निकालना होगा। नेट शेयर की वजह से जो लोडिंग होगी एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, सॉरी ये नेट शेयर नहीं होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लोड की वजह से जो हमें यहां पर लेंथ, सॉरी इसकी जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो पता करनी होगी। पहले ये एक सबसे पहला सिंपल सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया इसके अंदर करना क्या है, और बाद में जो भी इसकी वैल्यू आएगी उनके हिसाब से हम स्पेसिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो अब पहले बात करते हैं Q1 के बारे में कि Q1 का क्या प्रोविजन है। तो जाइए देखिए आईएस कोड के अंदर आपको वहां पे Q1 का फॉर्मूला दे रखा है, और वो है Q1 इज इक्वल टू TW का होल TW स्क्वायर, सॉरी TW स्क्वायर डिवाइड बाय 5BS, TW स्क्वायर डिवाइड बाय 5BS। TW क्या है ये, तो थिकनेस ऑफ वेब आपकी है, ऑब्वियसली आप वेब से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो थिकनेस ऑफ वेब हमारे पास 12 है, इसको 12 का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय 5 डिजिट है, इसके बारे में तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है, इनटू BS। BS क्या है ये, तो ये है आउटस्टैंडिंग विड्थ ऑफ आवर स्टीफनर, जो टोटल मानी जाएगी। टोटल आउटस्टैंडिंग विड्थ हमारे स्टीफनर की कितनी थी, कोई बताएगा मुझे आप में से, कोई बताएगा कि टोटल हमारी जो आउटस्टैंडिंग विड्थ थी हमारे स्टीफनर की जो हमने प्रोवाइड कर रखी है वो कितनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोर इफेक्टिव सेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटस्टैंडिंग विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टीफनर दैट वी हैव प्रोवाइडेड। जवाब दीजिए मुझे इसका कितना आ रहा है, हरी अप। 220 mm, वेरी गुड, 220 mm,
ठीक है, तो यहां पर 220 हो जाएगा। सिंपल है। तो यहां पर आपको जो है Q1 पता चल जाता है। सिंपल, आपको ये जो है क्या है, Q1 पता चल गया, समझ में आ गया। तो चलो Q1 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ, हरी अब कितनी आ रही है, जल्दी करो। गिव मी द वैल्यू ऑफ Q1, कैलकुलेट इट इन योर कैलसी। तब तक मैं एक दो घूंट पानी की पी लेता हूं, आप जरा Q1 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी करो। चलिए, तो Q1 की वैल्यू सभी की आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत खूब। Q1 की वैल्यू आपको जो आ चुकी है आपकी 0.131 समथिंग आ रही है, ठीक है। तो हम 0.13 मान लेते हैं इसको, सॉरी 0.13, ठीक है, 0.13 किलो न्यूटन पर mm हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं। मतलब Q1 हमें मिल गया कि इंटरनल लोडिंग की वजह से ये हो रहा है। एक्सटर्नल लोडिंग क्या होता है? तो एक्सटर्नल लोडिंग मतलब क्या है कि जो आपका एक्शन और रिएक्शन हो रहा है वो ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये तो 0.13 आ गया, इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये होता है, पहले तो बता दो आपको मैं, ये क्या होता है Q2, क्या होता है Q2 का फॉर्मूला मैं बता दो आपको, सिंपल चीज होती है, इसका फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है Q2 इज इक्वल टू नेट शेयर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्टीफनर, लेंथ ऑफ वेल्ड हम जो भी कहते हैं, ठीक है, लेंथ डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्टीफनर के लिए, ठीक है, एल कह लो, चलो लेंथ ऑफ स्टीफनर कह लो, टोटल लेंथ ऑफ वेब हम उसे कह सकते हैं, ठीक है, लेंथ, नेट शेयर डिवाइड बाय लेंथ। ये लेंथ क्या है मैं आपको बताऊंगा कौन सी लेंथ है, आगे हम बात करते हैं उसकी। नेट शेयर की पहले बात करते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय नेट शेयर? नेट शेयर मतलब क्या है कि भाई एक लोड जो है नीचे से लग रहा है, एक लोड ऊपर से लग रहा है, तो इन दोनों के ये लोड अपने आप को कट करेंगे, तो इनके कट करने के बाद कितना लोड बच रहा है, ये जब एक दूसरे को कट करेंगे तो इनके बाद कितना लोड बच रहा है, उसको हम नेट वैल्यू कहते हैं। बढ़ा के मिला के घटा के जो चीज बचती है उसे हम नेट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, नेट शेयर का मतलब होगा कि ऊपर से जो आपका, नीचे से जो शेयर आपका आ रहा है वो 948 आ रहा है, शेयर कितना नीचे से 948 आ रहा है, ठीक है। और हमें पता था कि हमारा जो वेब है, हमने उसके अंदर उसकी जो वेब की खुद की जो शेयर कैपेसिटी है, ठीक है, वो हमने निकाल रखी थी। वो कितनी आ रही थी, इसके लिए आपको पेज नंबर सॉरी उसके अंदर आपको जो है स्टेप नंबर 8 जो हमने निकाला था, स्टेप नंबर 8 हमारा कौन सा था, लोड हमने जो निकाला था उसके अंदर हमारा अनस्टीफन वेब की स्ट्रेंथ हमने निकाली थी, आपको याद होगा अनस्टीफन वेब की जो स्ट्रेंथ थी वो हमने निकाली थी FCDW करके, अनस्टीफन वेब की स्ट्रेंथ हमने निकाली थी उसके अंदर FCDW करके। वो हमें कुछ नहीं देता है, वो जो इस रिएक्शन को जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वेब, वही होता है वो, ठीक है। ये जो रिएक्शन आ रहा है उसको कितना रेजिस्ट करेगा वो रेजिस्टेंस दे रहा है, एक्शन को रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, हमें पता है ना, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो वहां पर आपको जाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। अब क्योंकि हमें जब वेल्ड वो कितना आ रहा था, कोई बताएगा मुझे, कैन एनीबॉडी गिव मी द आंसर दैट, ये हमारे पास जो हमने अभी बात की है वेब की, कि वेब की बकलिंग स्ट्रेंथ हमारे पास जो हो रही थी रेजिस्टेंस, वो कितना था, स्टेप नंबर 8 की वैल्यू, FCDW की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी थी, कोई बताएगा मुझे? जो हमने लोड कैरिंग स्टीफनर के अंदर कैलकुलेट की थी, कितनी आ रही थी? 318.61, बहुत खूब, वेरी गुड, 318.61 आपकी वैल्यू यहां पर आ रही थी। ये हमारे पूरे वेब की थी, ये हमारे पूरे, बट उसका हाफ मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट, ये पूरे वेब की थी, ठीक है। हमारा वेब, क्योंकि हम जब वेल्ड करेंगे तो वेब की इधर से भी करेंगे वेल्ड, वेब के इधर से भी वेल्ड करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसके हाफ वैल्यू लेनी होगी। मतलब क्या है कि 318 डिवाइड बाय 2, 318.61 डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 159
131 समथिंग हो जाएगा, ठीक है, 159.31, ठीक है। तो ये आपका एक तरफ से जो आपका वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इस एक्शन को, इस रिएक्शन को, इस शियर फोर्स को, ये आ गया। मतलब क्या है कि भाई ये नीचे से 948 लग रहा है, ऊपर से ये जो वेब आपका है वो 159.31 दे रहा है, तो नीचे बीच में बचा कितना, नेट कितना बच रहा है हमारे पास, इसको माइनस करके मुझे जवाब दीजिए, नेट हमारे पास शियर कितना बच रहा है, जल्दी करो। आपका स्टेप बहुत सिंपल है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबे लंबे कैलकुलेशन करने की है, फिर से उसको दोहराने की जरूरत नहीं है हमें। नेट शेयर कितना आ रहा है आपका, $948 माइनस 159 मतलब 788.61। वेरी गुड, राजू का जवाब आ चुका है। और किसी का जवाब, और किसी का जवाब, हरी अप। वेरी गुड, सभी का जवाब आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। 788.69 या 6 जो भी आपको समझना है समझ सकते हो, तो 788.69 हम ले लेते हैं। तो इसका मतलब आपका ये नेट शेयर बचा है। अब इसके अंदर आपको वो बहुत सारे जो बुक में दे रखे कैलकुलेशन स्टेप 2-3 उसके अंदर डाल के कि भाई आप एफसीडी निकालो, वगैरह वगैरह निकालो, कि L/R रेशियो निकालो, इतना समय बर्बाद करो, उससे अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट ये ऑलरेडी ले लो, क्योंकि लोड कैरिंग स्टीफनर की हमें स्ट्रेंथ तो हमारे बार चेक करते ही है, ठीक है, तो चेक कर लो, वो हमने ऑलरेडी चेक करी, तो उसका डिवाइड बाय 2 कर दो और यहां पर जो है उसको यहां रख दो, नेट से जाएगा आपको, सिंपल है। तो अब हमने नेट शेयर निकाल लिया, अब बात करते हैं लेंथ की। तो ये लेंथ कौन सी थी, तो ये लेंथ वो लेंथ है, मैं आपको बता देता हूं यहां पर ड्रॉ करके, ये वो लेंथ है, ये हमारा जो है इस तरह से, ठीक है, ये वेब है हमारा, और ये मान लीजिए हमारी फ्लैंज है पूरी, ठीक है, इस तरह से। तो ये लेंथ पता है कौन सी है, ये वो लेंथ है जो वेब के पूरे डेप्थ तक हम जितनी लेंथ में हम वेल्ड करने जा रहे हैं, इट इज द लेंथ ऑफ वेल्ड, अल्टीमेटली हम उसे कह सकते हैं, जो होगी वो लेंथ। अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये जो हम वेल्ड करते, मैं आपको बताया था कि जो एक टर्म मैंने आपको दिखाया था उसे हम कहते हैं चैम्फर, हम क्या कहते हैं उसे, चैम्फर हम यहां प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों वहां पर एक वो जो फिलेट मटेरियल होता है, फिलिंग मटेरियल होता है, उसे इंसर्ट करने के लिए स्ट्रेंथ के वास्ते, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हम एक जो है चैम्फर प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से। यहां पर क्या होगा, वेल्ड होगा इस तरह से, यहां पर इस तरह से जो है वेल्ड हो जाता है पूरा, है ना। तो ये चैम्फर हम प्रोवाइड करते हैं यहां पर। तो ये चैम्फर हम जो है, मैंने आपको कहा था हम 15 mm कंसिडर कर सकते हैं, 14 mm कर लो, 18 mm कर लो, ठीक है। तो हमने यहां पर 15 mm कंसिडर की थी, ठीक है, हमने यहां पर क्या की थी 15 mm। तो अब ये लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी हो जाएगी हमारी, और ये सिंपल और आसान हो गया है। हमारा जो वेब है उसकी लेंथ कितनी है, 1400 की डेप्थ उसकी है, ठीक है। उसमें से 15 mm ये निकाल लो, 15 mm ये निकाल लो, मतलब 30 mm निकाल लो आप, ठीक है। 30 mm इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको ये क्या है, उसकी टोटल जो रिक्वायर्ड लेंथ, मतलब जितनी हम करेंगे इसके अंदर लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है, वो मिल गई यहां पर। समझ में आ रही मेरी बात आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको इसके अंदर, परेशानी हो तो बताइएगा। 370 mm आपकी वेरी गुड लेंथ आ रही है इसकी, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर 1370, ठीक है, ये आपकी लेंथ आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये कितनी वैल्यू हो गई, हाँ, तो आप Q2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये 788.69 डिवाइड बाय लेंथ आपकी 1370 की। इसका आंसर मुझे दे दीजिए, Q2 का आंसर कितना आ रहा है, जल्दी करो। कोई कंफ्यूजन कहीं भी हो तो पूछ लीजिएगा, अगर कुछ कंफ्यूजन नहीं है तो इसका जवाब दे दीजिए, चलिए जल्दी करिए। Q1 हमने निकाल लिया, Q2 हमने निकाल लिया, मतलब आप लोग अभी वैल्यू बता दीजिए मुझे कितनी आ रही है। जिगर, मिहिर, राजू, अंजलि, राजू का जवाब आ चुका है 0.575, जिगर का जवाब आ चुका है 0.576, 5756, ओके। मिहिर का आ चुका है, और अंजलि का जवाब नहीं आया अब तक, जल्दी करो।
सभी लोग अपने अपने जवाब लिखो, हरी अप। चलिए, तो लगभग सभी के, मतलब सभी के जवाब आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा यहां पर कि इसकी जो Q2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 0.575 समथिंग आपकी वैल्यू यहां पर आ रही है, जैसे कि आप लोगों ने जवाब दिया, ठीक है। तो Q1 हमारे पास था प्लस Q2 हमारे पास था, तो QW की वैल्यू हम मिल गई यहां से। QW की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है जरा बताइए, चलिए मुझे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ QW, दैट इज 13 प्लस 0.575। QW की वैल्यू बताइए मुझे कितनी आ रही है, जल्दी करो, गिव मी द वैल्यू ऑफ QW। हरी अप। तो 0.705 0.705 सभी के आंसर आ चुके हैं। अच्छा, ये Q2 की वैल्यू नहीं थी, अच्छा QW की वैल्यू नहीं थी क्या, ये QW की थी, ओके ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो 0.705 हमारी वैल्यू आ चुकी है। आप इसके साथ साथ एग्जाम में लिखोगे तो यूनिट लिखना मत भूलना, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप मत भूलना, ठीक है। तो 0.705 आपकी QW की वैल्यू, मतलब इतनी स्ट्रेंथ जो है आप प्रोवाइड कर रहे हो। अब रिक्वायर्ड कितनी है हमारे पास, वो हमने ऑलरेडी, सॉरी ये इतनी रिक्वायर्ड है, सॉरी ये रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास इतनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम प्रोवाइड कितनी कर रहे हैं, हमारे पास जो हमने P पहले निकाला था LW इंटू TT इंटू सॉरी TT इंटू हमने निकाला था FWD, ठीक है, यही था। तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो 0.7 कितनी आ रही थी, अच्छा ये जो है डिवाइड बाय 2 कर दो वन साइड के लिए, सॉरी मैं एक स्टेप भूल गया इसके अंदर। हमने क्या किया, रिक्वायर्ड ये था, लेकिन अब चूंकि ये हमें दोनों साइड में वेल्ड करने हैं, ठीक है, दोनों साइड में, इधर से भी वेल्ड करना है और इसको इधर से भी वेल्ड करना है, तो दोनों साइड में वेल्ड करेंगे हम लोग इसको, तो इसके लिए इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एक साइड की वेल्ड की स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब जरा उसको डिवाइड बाय 2 करके बताओ मुझे, चलो डिवाइड बाय 2 करके बताओ। ये जो हमारी वैल्यू आ गई ना, तो ये पूरे स्टिफनर की आ गई, पूरे स्टिफनर की दोनों तरफ से, ठीक है। तो अब हमें इसको डिवाइड, क्योंकि हम वेल्ड जो करते हैं वो इंडिविजुअली करेंगे, पहले इधर से करेंगे उसके बाद इधर से करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ से वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी में जरूरत है, 0.3525, जिगर का जवाब आ चुका है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ओके 0 किलो न्यूटन पर mm, ओके वेरी गुड। और किसी का जवाब, और किसी का जवाब हो तो बताइए मुझे, जल्दी कीजिए। 0.352, ओके वेरी गुड। और कोई 0.352, मतलब चलो सभी का आंसर एक जैसा आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए। तो इसका जवाब मिल रहा है 0.352 किलो न्यूटन पर mm। ये आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है। आप प्रोवाइड कितनी कर रहे हो, 0.7 कितनी थी हमारी 94, 0.794 प्रोवाइड हमने कर रखी है, और हम आपको यहां पर ये स्टिफनर के लिए जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो 0.352 है। इसका मतलब आपने प्रोवाइड करी ज्यादा, इससे अच्छी कर रखी है ना, तो इट्स ओके ओवर हियर। मतलब आप ये वेल्ड जो है आप प्रोवाइड कर रहे हो स्ट्रेंथ से, वो वहां पर कैपेबल है, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे बढ़ना है। आप यहां तक समझ में आ गए आप लोगों को, यस और नो, यहां तक सब कुछ क्लियर है, यस और नो, हरी अप। सब कुछ यहां तक क्लियर आपको होना चाहिए, अगर नहीं है तो मुझे बताइए, पूछिए, अभी हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर क्लियर नहीं है तो फिर आगे भी नहीं बढ़ेगी, हम लोग क्लियर पहले करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर क्लियर है तो बताइए मुझे, सर क्लियर है यहां तक, तो आगे बढ़ते हैं। यस क्लियर, ओके, जिगर को क्लियर हो गया, राजू को क्लियर है, मिहिर का जवाब तब तक नहीं आया, अंजलि का जवाब तक नहीं आया, जल्दी करो सब लोग जवाब दीजिए मुझे। मिहिर का जवाब आ चुका है और एक स्टूडेंट का जवाब अब तक नहीं आया, जल्दी करो, हरी अप। As I told you, I need the answer from each and every student in our class. So please try to cooperate. वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहले बात तो सभी को जवाब देने के लिए मैं धन्यवाद कहता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो क्लियर हो चुका है आपको कि भाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड कितनी है, प्रोवाइड कितनी है। अब वही फिर से घिसी पीटी होती है हमारी प्रोसेस कि भाई हमारे 1 mm के लिए इतनी प्रोवाइड करनी है, तो हमारे जो 100 mm है तो
तो एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है 100 mm प्रोवाइड करेंगे तो स्पेसिंग कितनी होगी, उसके बाद आईएस कोड क्या कहता है, और उसके बाद हम प्रोवाइड कितनी कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑल जो हमें करना था। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको। फिर से हम क्या करेंगे कि भाई 1 mm की वेल्ड के लिए हम फिर से यहां पर देख लेते हैं कि भाई स्पेसिंग कितनी होगी। तो हमें पता है कि भाई 0.794 डिवाइड बाय हमारे पास जो अभी आ रहा था, कितना आ रहा था, ये रिक्वायर्ड कितना आ रहा था हमारे पास डब्ल्यू, मैं भूल गया जरा, अच्छा मैं देख लेता हूं, चलो 1 मिनट। 0.03 था ना, हाँ 525, ओके 525। इसकी वैल्यू मुझे बताइए कितनी आ रही है, चलिए जल्दी करिए, इसकी वैल्यू मुझे बताइए कितनी आ रही है, हरी अप, गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस। 2.25, वेरी गुड। और किसी का जवाब, जिगर का जवाब आ चुका है 2.25, और किसी का जवाब, राजू का जवाब आ चुका है 2.25, ठीक है, मतलब सभी का जवाब एक जैसा आने वाला है, दैट इज 2.25। ठीक है, तो अब जब 1 mm के लिए 2.25 होगी तो 100 mm के लिए कितनी होगी, तो 100 इंटू 2.25, 100 इंटू 2.25 मतलब 225 mm हो जाएगी हमारी लेंथ। ठीक है, 225 हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है आपको, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो वेल्ड होगा, दो हमारे वेल्ड हो गए, चलिए इसको अब मैं फिगर से बताता हूं आपको, 225.56, ओके ठीक है, जो भी है, वेरी गुड। तो फिगर से हम देख लेते, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को, यहां पर ये हमारा इस तरह से वेब है, ये हमारा इस तरह से वेब है, और यहां पे निकला हुआ एक स्टिफनर है। 3D में इमेजिन कीजिएगा इसे। ठीक है सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं बाद में देख लूंगा। ओके सुमंत, कोई बात नहीं, बाद में आप देखिएगा, सुमंत बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता की जरूरत नहीं है। डाउट अगर निकले बाद में तो मुझे आप नेक्स्ट क्लास में कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से एक इमेजिन करिए, हमारा जो है 220 mm का स्टिफनर बाहर है। ठीक है, तो यहां पर हम वेल्ड करेंगे इस तरह से, ये एक वेल्ड आ गया, ठीक है, ज्यादा लंबा कर दिया मैंने उसको। ठीक है, दूसरा वेल्ड यहां पर आ गया, इस तरह से हम वेल्ड करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि इसको 100 mm कंसिडर कर रखा है, ये यहां तक का 100 mm है, यहां ये 100 mm है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना आ रहा है, 225 mm का आ रहा है हमारे हिसाब से। ठीक है, 225 mm का आ रहा है। आईएस कोड में क्या कहता है कि 12T से ज्यादा आप स्पेसिंग नहीं रख सकते हो, तो 12T मतलब 144 mm फिर से आ रहा है। इसका मतलब हम तो भैया, हाँ ये सॉरी, ये क्लियर स्पान, सॉरी, तो यहां पर क्लियर स्पान कितना आता है, पहले मुझे क्लियर स्पान बता दीजिए। 225 माइनस 100 मतलब 125 वही होगा, क्योंकि 50 ये 50 ये होगा ना, यस और नो, यस और नो। तो इस तरह से ये चेक कर लीजिए। ठीक है, 125 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमने, क्योंकि आप 125 हो रहा था, हम 125 भी यहां पर रख सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली लेस देन 144, लेकिन हम यहां पर 100 mm भी रख सकते हैं। ठीक है, हम यहां पर 100 mm रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब एक जैसा हो जाएगा, ये भी और वो भी एक जैसा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 100 mm स्पेसिंग प्रोवाइड कर ली, 100 mm जो है इन दोनों की लेंथ प्रोवाइड कर ली, 100 mm की लेंथ के हमारे वेल्ड हो गए, 100 mm स्पेसिंग हो गए इनकी, क्लियर स्पान सॉरी, इन दोनों के बीच की क्लियर स्पेसिंग। तो बस इस तरह से हमने इन दोनों चीजों को एक दूसरे से वेल्ड कर दिया, और यहां पर पूरी डिजाइन कर ली हमने प्लेट गटर की। अब एक बात बताइए, यहां तक पहले क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले, ये मेरा सवाल का जवाब पहले दे दीजिए, यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है। हमने जो दो वेल्ड किए हैं, इन दोनों वेल्ड के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया, यस और नो, समझ में आया नहीं आया, बताइए फटाफट मुझे, हरी अप। ऑल क्लियर, क्लियर है सर, और कोई बताना चाहेगा, क्लियर है, अंजलि को भी, राजू को क्या हुआ, और भी एक दो लोग और नए मेहमान आ चुके हैं, उनको भी मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को, खैर आपको तो मैं कैसे पूछूं, आपने वीडियो देखा ही नहीं अब तक का। ठीक है, जो भी है, तो आप सभी को, जिस लोगों ने अब तक हमें देखा है कंटिन्यूअसली, उन सभी को ये यहां तक पूरा क्लियर हुआ है। पहले मैंने आपको पहले इसके बेसिक स्टेप फिर से दोहरा दिए थे, क्विक रिकैप करवा दिया था, इसलिए क्योंकि आपकी एक लिंक बन जाए उसके बीच में कि भाई वेल्ड करना है तो किस चीज को क्यों कब कैसे करना है। अब मैंने आपको पूछना है कि भाई पहला स्टेप हमने कौन सा, ये एक थोड़ा एक एंड रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप कौन, सब लिखिए फटाफट, जल्दी जल्दी। पहला स्टेप, जब कहूंगा तभी लिखिएगा पहला स्टेप, जब कहूंगा तभी लिखिएगा सेकंड स्टेप। पहले लिखिए यहां पर फर्स्ट स्टेप, बुक में देखना नहीं है,
नोटबुक को ओपन करना नहीं है, सब बंद कर दीजिए। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या था प्लेट गर्डर को डिजाइन करने का? फर्स्ट स्टेप, हरी अप, जल्दी करो। लोड कैलकुलेशन। और सभी लोगों को रिप्लाई चाहिए, सभी लोगों को रिप्लाई चाहिए मुझे, ठीक है? सभी लोगों को रिप्लाई चाहिए मुझे। मिहिर का आ चुका है, जिगर का आ चुका है, और सेल्फ वेट, ठीक है, टू द एक्यूरेट, ओके वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। सेल्फ वेट करने के बाद हमने टोटल लोड कैलकुलेशन कर लिया। और कोई? राजू, जल्दी करो। ठीक है, चलो पहला स्टेप हमने देख लिया। सेकंड स्टेप कौन सा था हमारा? सेकंड स्टेप, हाँ, फैक्टर्ड यूडीएल, ओके, पहला स्टेप में आ गया वो, ओके वेरी गुड। मोटा माटी बताइए, ठीक है, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मोटा माटी बताइए ऊपर ऊपर से। पहला स्टेप जैसे कि लोड कैलकुलेशन हो गया, दूसरा स्टेप हमारा एसएफबीएम कैलकुलेशन, और लिखिए सब फटाफट जल्दी जल्दी। और ये सारे स्टेप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है? सारे के सारे स्टेप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। एसएफबीएम कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? जिगर आ गए, मिहिर आ गया, और अंजलि आ गई, राजू बाकी है, ठीक है? राजू शायद अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद, ठीक है? तो हमने देख लिया इतना। थर्ड स्टेप कौन सा था? तीसरा स्टेप, जल्दी करो। थर्ड स्टेप क्या था हमारा? थर्ड स्टेप था हमारा सेक्शन सिलेक्शन, सेक्शन सिलेक्शन, सेक्शन सिलेक्शन, ओके। और सेक्शन, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने क्या किया? फोर्थ स्टेप कौन सा था हमारा? फोर्थ स्टेप हमारा कौन सा था? जल्दी करो, बताइए मुझे, चलिए। व्हाट वाज अवर फोर्थ स्टेप? कम ऑन। मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट चेक, वेरी गुड। मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट चेक, ओके वेरी गुड, चेक चेक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके जवाब सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप यकीन मानिए। चलिए, उसके बाद हमने क्या किया था? चेक फॉर मिनिमम थिकनेस, अच्छा, ओके वेरी गुड, दिस इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी, वेरी गुड वेरी गुड। अंजलि बहुत खूब। तो हमने इसके अंदर मिनिमम थिकनेस चेक किया था, ओके ओके, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है जिगर। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने चेक फॉर मोमेंट। जिगर मैंने क्या कहा? जब तक मैं ना कहूं आगे का बताने का, उसके तब तक आपको नहीं बताना है। इसके अंदर फिर कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगी, ठीक है? मुझे पता नहीं चलेगा आप कैसे क्या बोल रहे हो। तो आप मुझे बताइए, इसके जो मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट था, उसके बाद का स्टेप क्या था? जो जिगर ने जवाब दे दिया उसका मोमेंट कैपेसिटी। बाकी सब लिखिए, आप लिख के मुझे जवाब दीजिए, क्या क्या जवाब था उसका। लिख के जवाब में इसलिए आपके ले रहा हूं कि आपको याद रहेगा ये, ठीक है ना? मोमेंट कैपेसिटी चेक, ओके। और चेक फॉर मोमेंट, ओके। और जिगर का जवाब आ चुका है, अंजलि का आ चुका है, मीर का आ चुका है, राजू का अब तक नहीं आया शायद। राजू जवाब दीजिए अपना आप। खैर चलो, इसके बाद कौन सा हमारा स्टेप था? आफ्टर मोमेंट कैपेसिटी, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी के बाद कौन सा जवाब हमारा था? वेरी गुड राजू, चलो ठीक है। इसके बाद मुझे जवाब बताइए, चलिए। चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी के बाद का क्या स्टेप था हमारा? चेक फॉर शियर कैपेसिटी, चेक फॉर शियर कैपेसिटी, ओके। राजू आप भी जवाब दे दीजिए साथ साथ में फटाफट। मुझे लगता है आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद थोड़ा सा, इसलिए आपके जवाब लेट आ रहे हैं। वेरी गुड, चलिए चेक फॉर शियर। उसके बाद क्या था? चेक फॉर शियर के बाद क्या था? बुक में, मतलब टेक्स्ट बुक हो, नोटबुक हो, उसमें देखना आपके लिए अभी बिल्कुल मना है, प्लीज मत देखिएगा, ठीक है? ईमानदारी से शिद्दत से पढ़िए मेरे साथ, मैं आपको जैसे करवा रहा हूं, आपको मजा आएगा, याद भी रहेगा। तो हाँ, वाह वाह जिगर, आपने दिल जीत लिया, वेरी गुड, इतना अच्छी तरह से जवाब दिया,
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चेक फॉर shear बकलिंग ऑफ वेब यूजिंग सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अंजलि आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, राजू का जवाब भी बिल्कुल सही है, मीर का जवाब भी बिल्कुल सही है। उसके बाद का क्या स्टेप है? यूजिंग सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद का जवाब, इसके बाद का स्टेप कौन सा था? इसके बाद का स्टेप कौन सा था? दिमाग पे जोर दीजिएगा प्लीज। नोटबुक में या जहां भी आपने लिखा है या जहां भी लिखा हुआ है प्लीज उसे मत देखिएगा, दिमाग पे जोर दीजिएगा। जब तक दिमाग पे जोर नहीं दोगे तब तक उसका जो जंक है, जो करोजन है, वो हटेगा नहीं, तब तक वो दौड़ेगा नहीं। तो दौड़ाना है तो जोर दो जरा, ठीक है? जोर दे के जवाब दीजिए मुझे। हरी अब थोड़ा टाइम लेना चाहते हो, 1 मिनट 2 मिनट ले लो, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुझे सोच समझ के जवाब दो, देख कर मत दो जवाब, इन शॉर्ट। उसके बाद का क्या था? डिजाइन ऑफ लोड कैरिंग स्टीफनर। वेरी गुड इंजीनियर जिगर, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। और कोई? मिहिर, अंजलि, राजू, जवाब दीजिए जल्दी, चलो हरी अप। हरी अप गाइस। डिजाइन ऑफ लोड कैरिंग स्टीफनर, अंजलि का जवाब आ चुका। राजू का जवाब स्टीफनर्स अंडर लोड। ओके वेरी गुड, वही सही बात, ठीक है। चलो लोड कैरिंग स्टीफनर का हमने देख लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा था? नेक्स्ट स्टेप कौन सा था हमारा? आराम से टाइम लीजिए अपना। नेक्स्ट स्टेप बताइए, लोड कैरिंग स्टीफनर के बाद क्या था स्टेप अगला? डिजाइन ऑफ लोड बियरिंग स्टीफनर। ओके वेरी गुड, ओके लोड बेयरिंग स्टीफनर, ठीक है। जहां हमें जो हर एक्शन और रिएक्शन, जो मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम रिएक्शन है वहां पे चेक करना होता है। बहुत अच्छी बात है। और कोई बताना चाहेगा जवाब इसका? अच्छा, सबने जवाब दे दिया इसके, ठीक है ठीक है। अंजलि ने जवाब तक नहीं दिया शायद इसका, लोड बियरिंग का। अच्छा अब आ गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सुमंत आइए, स्वागत है आपका, वेलकम बैक। चलिए, तो यहां पर हम थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं फिर से एक बार, स्टेप आपसे मैं पूछ रहा हूं। चलिए, तो लोड बेयरिंग स्टीफनर का जो स्टेप है उसके बाद हमारा कौन सा स्टेप था? आफ्टर लोड बेयरिंग डिजाइन स्टेप, उसके बाद हमारा कौन सा स्टेप था? बताइए, चलिए मुझे, देखना मत बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल भी मत देखना अपनी नोटबुक के अंदर, जोर अपने दिमाग पे दीजिए, अपनी आंखों पे मत दीजिए, दिमाग पे जोर देके मुझे जवाब दीजिए। चलो, राजू कह रहे वेल्डिंग था। और कोई जवाब? चेक फॉर बियरिंग स्ट्रेंथ। हाँ, ये अंदर के छोटे मोटे जो स्टेप थे, चेक फॉर बियरिंग, चेक फॉर बकलिंग। हमने जो बेयरिंग स्टीफनर प्रोवाइड किया वो बकल होगा या नहीं, खुद बकलिंग चेक। हाँ सुमंत वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आपने बिना देखे जवाब दिया होगा, ठीक है? बकलिंग चेक, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ चेक इंड बेयरिंग की, उसके बाद उसका टॉर्सनल चेक होता है, ठीक है? तो ये अंदर के स्टेप उसके आ जाते हैं अगर हम लोड बेयरिंग स्टीफनर प्रोवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है? क्लियर है आपको यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताइए, नेक्स्ट स्टेप बताइए मुझे इसके बाद का। चेक फॉर टॉर्सन रेजिस्टेंस ऑफ स्टीफनर। ओके वेरी गुड, बहुत खूब अंजलि, बहुत खूब। और कोई? टॉर्सनल रेजिस्टेंट, ओके वेरी गुड। इसमें हमने वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ठीक है? इस तरह दोनों को कंपेयर किया था हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है? इसका फॉर्मूला आपको कहां दे रखा है? आईएस कोड के अंदर पेज नंबर 67 के ऊपर आसपास शायद वही दे रखा है, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हमने। इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? 68 के ऊपर दे रखा था, सॉरी आपको। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? टॉर्सनल रेजिस्टेंट हमने देख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर। इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? हरी अप। सुमंत वेरी गुड, टॉर्सनल रेजिस्टेंट, ओके वेरी गुड। आफ्टर दिस व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? वेल्डेड कनेक्शन बिटवीन वेब एंड फ्लेंज। वेरी गुड, फ्लेंज, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? और कोई महारथी जवाब देना चाहेगी इस बात का? वेल्ड कनेक्शन वेब प्लेट एंड फ्लेंज, ओके वेरी गुड। और कोई? मिहिर बाकी है अभी, सुमंत बाकी इसका जवाब देने के लिए, राजू बाकी है अभी,
मीर का जवाब आ चुका, ओके वेरी गुड। राजू आपका जवाब अभी बाकी है। तो वेल्डिंग बिटवीन, ओके, वेल्ड बिटवीन फ्लैंज एंड वेब, इसके बाद का जवाब कॉमन सा है, सिंपल सा है, लेकिन फिर भी लिख दीजिए तो मेरी भी इच्छा और आपकी भी अरमान पूरे हो जाएगी, ठीक है, कि हमने सारे के सारे स्टेप लिखे हैं। लास्ट स्टेप बताइए, चलिए मुझे फटाफट। वेल्डेड कनेक्शन बिटवीन स्टीफनर एंड वेब, ओके। और कोई जवाब देना चाहेगा तो दे दीजिए, वरना कोई कंपलसरी नहीं है लास्ट स्टेप। चलिए, तो पहले तो आप सभी के जवाब देके मुझे बहुत खुशी मिली। अब मुझे आप बताइए, इस एग्जाम्पल को करने के बाद, इस तरह से आखिर में इसका थोड़ा रिवीजन करने के बाद, आखिर में आपका इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का, हमसे पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या लगा? आपको कैसा लगा? कैसा फील कर रहे हो आप लोग? अब जरा बताइए मुझे, जल्दी करो। राजू वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप सभी के जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अपनी फीलिंग्स जरा शेयर करो कि इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है। राजू को गुड लग रहा है, ओके। और कोई? क्या आपको लग रहा है कि ये बोरिंग क्लास है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फालतू पढ़ा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, जो हमने पैसे भरे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ, या फिर बहुत मजा आ रहा है आपको? इजहार कीजिए अपनी फीलिंग्स का, जल्दी जल्दी करो। चलो, जो भी है, जो भी है, खरा खोटा जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको तारीफ ही करनी है। बहुत मजा आया सर, पूरा एग्जाम अच्छा, वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस सर, एग्जाम में विदाउट मिस्टेक हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये जवाब ने भाई मुझे तो है ना दिल से अंदर मतलब बाग बाग कर दिया, गार्डन गार्डन हो गया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और मेरी भी कोशिश यही रही है हमेशा, और आगे भी रहेगी, कि जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट मेथड से, आसान भाषा में मैं आप तक सारी चीजों को पहुंचाऊं, ताकि आप डिफिकल्टीज से दूर रहे, कंफ्यूजन से दूर रहे। थर्ड सेम में आपके पास होते तो आपके पास ही तो पढ़ रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके वेरी गुड। हाँ मीर, मैं आपको जानता हूं, मीर गुजराती थे, मीर मराठी थे, ठीक है, 2-3 मीर हमारे पास वहां भी थे, तो मैं आपको जानता हूं, ठीक है, वैसे तो आपके नाम से। ओके, तो आपको मजा आ रहा है, ये सुनकर मुझे भी प्रसन्नता हो रही है, अच्छा लग रहा है, अंदर से एक अच्छी फील हो रही है कि तो देखो, कल उन्होंने कहा था कि वो टॉपर नहीं है, ठीक है, तो आप उन्हें टॉपर नहीं बुलाओगे, ठीक है, ये मेरी बात सुन लीजिएगा। ओके, कल उन्होंने कहा था कि वो टॉपर नहीं है, तो मैंने आपने नोटिस किया कि आज मैंने उन्हें शुरुआत से आखिर तक टॉपर बुलाया नहीं है। इस बात को आपने शायद नोटिस किया होगा। क्यों नहीं बुलाया? बिकॉज कल उन्होंने नहीं मना कर दिया था कि वो टॉपर नहीं है। That's why we assumed that she is not topper and she is an average student. That's why I don't call her a topper. Okay? And also you follow this. Okay? चलिए, ठीक है अंजलि? You wish sir. ठीक है, हम तो टॉपर ही रखे। अच्छा ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है, चलो खैर जो भी है। तो भाई मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है, मैं दिल से आपको बता रहा हूं, ठीक है, मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है, और क्योंकि मुझे मजा आ रहा है तो आपको भी मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है तो मुझे मजा आ रहा है। अल्टीमेटली क्लास मजे से गुजर रही है, ठीक है, क्लास मजे से गुजर रही है, ठीक है। एग्जाम में कितना स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुनो आप मेरी बात को। एग्जाम में ओके, टॉपर कहो तो टॉपर, चलो ये ठीक है, मतलब ये सही है, ठीक है, चलो टॉपर कहो तो टॉपर, ना कहो तो ना, ओके कोई बात नहीं, ये मुझे आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। खैर, एग्जाम में कौन से कितने स्टेप इंपॉर्टेंट है मैं आपको ही बताता चलूं। सबसे पहले लोड कैलकुलेशन, उसके बाद एसएफबीएम, उसके बाद सेक्शन सिलेक्शन, उसके बाद उसके अंदर मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट, उसके बाद मोमेंट कैपेसिटी, शियर कैपेसिटी, टॉर्सनल वेब बकलिंग, और ये तो कंपलसरी है ही है, ठीक है। उसके बाद आप जो आने वाले आगे के स्टेप है उसको भी करना, लेकिन हाँ जो कनेक्शन आप करोगे, कनेक्शन जो करोगे, कनेक्शन के अंदर वेल्ड कनेक्शन जो डिजाइन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लोड बेरिंग, लोड कैरिंग भी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो लोड बेरिंग स्टिफनर है उसके अंदर जो छोटे छोटे 2 स्टेप है या 1 स्टेप था वो आप निकाल सकते हो। हालांकि अगर देखा जाए तो इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टेप आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल है और मुझे इसको स्किप कर देना चाहिए। आप ही मुझे दिल से बताइए कि आप ही मुझे बताइए दिल से कि आपको लगता है इसमें से कोई ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल स्टेप है जो हमें स्किप करना चाहिए। हाँ, मैंने आपको वो बीच वाला एक बता दिया था कि आप
उसको याद रख भी नहीं पाओगे, शायद भूल जाओगे, छोटा सा स्टेप है, नेग्लिजिबल है। लेकिन उसके अलावा आपको लगता है कोई कि इसमें से ऐसा कोई स्टेप है जिसे आप भूल सकते हो, ऐसा कोई स्टेप है जिसे आप भूल सकते हो? बातें अंदर बहुत कर रहे हो आप लोग, होप सो मार्क्स भी टॉपर जैसे आए। देखिए हमारी तो, हम सभी की और मेरी खास करके आप सभी स्टूडेंट के प्रति यही प्रार्थना है कि भाई आप सभी के मार्क्स अच्छे से अच्छे आए। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा ऑन द अदर हैंड कि मार्क्स डजंट मैटर कि आप टॉपर हो या एवरेज हो, डिपेंड करता है, मैटर करता है आपको कितना आता है और आप कितना आगे जा रहे हो। दिस इज द थिंग दैट मैटर इन योर लाइफ, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, मार्क्स के पीछे मत भागिएगा, मार्क्स तो आपके आने ही है, जितने आ जाएंगे आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। और मेरी बात हमेशा, आपने 3 इडियट तो देखी होगी, मुझे फिर से वो कथा पूरी झाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 इडियट देख लो, वो बिल्कुल सही बात है और उसी को फॉलो करो। मार्क्स डजंट मैटर, ओके, कि आप टॉपर हो या, ये दुनिया के पूरे चोचले होते हैं, पेपर एक टुकड़ा आपको दे देता है कि भाई ये टॉपर हो गया, वो क्लास, ये कॉलेज वालों की स्ट्रेटजी होती है भाई। अब जब कॉलेज में क्या होता है पता है आपको, मैं बस जनरल बात कर रहा हूँ, कॉलेज में क्या करते हैं कि भाई ये टॉपर हो गया, वो टॉप 10 ही स्टूडेंट आ गए, उनकी लिस्ट बाहर लगा देते हैं, टॉप 10 है, और उनके बकायदा वो टॉपर की जो लिस्ट होती है वो बाहर एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के लिए जाते हैं भाई सब, ताकि कॉलेज का प्रमोशन हो जाए। तो ये सारा एक प्रोमोटिव फंडा होता है, ठीक है, इसके अंदर आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको अपने नॉलेज के हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये कॉलेज वालों के प्रमोशन करने के अपने अपने तरीके होते हैं स्टूडेंट को, और उनकी क्लास के अंदर, उनकी कॉलेज में एडमिशन ज्यादा हो, क्या होता है ना कि ये वर्ड ऑफ माउथ होता है कि यार देखो ये क्लास में तो यार इसने इतना अच्छा मार्क्स आ गया, तो अब यहाँ पर हमें जाना चाहिए, यहाँ मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं, यहाँ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह, और हमारा इसमें इतना रैंक है, हमारा उसमें उतना रैंक है, हमारे स्टूडेंट इतने होते हैं, और ये सब अलग चीजें होती है, अंदर की चीजें होती है, ठीक है। तो मार्क डजंट मैटर, द मैटर इज योर नॉलेज, द थिंग्स दैट मैटर दैट इज योर नॉलेज, ओके। हमेशा लाइफ आगे की सोचो, जिंदगी की सोचो आगे की, ठीक है। और अभी क्या है कि मैं देखता हूं कि टॉपर अपनी जिंदगी ऐसी जीते हैं इन 4 सालों के अंदर कि वो मतलब एक जानवर की तरह हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, दिवेल हम पी लेते उस तरह से। मैं तो अच्छा, आप गवर्नमेंट कॉलेज से तो ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जो टॉपर्स ऐसे होते हैं ना, मतलब कि वो रात दिन सिर्फ उनको पढ़ाई के सिवा दूसरा बाहर का कुछ पता ही नहीं होता कि क्या है आउट ऑफ बुक, क्या है आउट ऑफ बुक। हमेशा पता रखो कि क्या हो रहा है, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। अब पता रखना इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी उसके अंदर कूद जाना है, सिर्फ पता रखो, कूदना नहीं उसके अंदर, ठीक है। आपको उसके अंदर खुद शामिल नहीं होना है, ठीक है। आपको पता रखना है कि भाई कौन सी चीज बाहर चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, किस तरह से क्या क्या बाहर का माहौल है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज अपने आसपास का, अपने एनवायरनमेंट का, अपने सिटी का, अपने एरिया का, अपने कंट्री का, अपने आप का, अपने फैमिली का, अपने सोसाइटी का, ये बहुत जरूरी होता है। अपनी फील्ड का, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हो, साइंस के बेसिस पर हो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है एक स्टूडेंट को जानने के लिए कि उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। बुक के अंदर पढ़े रहोगे, बुक से पढ़ के आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन बाहर निकलोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि यार ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, मतलब तूने कुछ पढ़ा। और दूसरी बात कि टॉपर हमेशा जब पढ़ते हैं तो वो एंजॉय करना भूल जाते हैं, एंजॉय करना भूल जाते हैं ना। अंजलि कह रही कि नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं जॉब भी करती हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बहुत काबिल तारीफ बात है कि आप जॉब भी करती हो। दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू टोल्ड हियर कि आप जॉब भी करती हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, पढ़ाई के साथ साथ और भी तजुर्बे लिया करो, पढ़ाई के साथ साथ और भी तजुर्बे बहुत जरूरी होते हैं। चाहे आप पार्ट टाइम अपना काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, कहीं प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, कहीं ट्रेनिंग कर रहे हो, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सिर्फ किताबी नॉलेज जो है वो आपको लिए मैटर नहीं करता। जो आप पढ़ रहे हो उसका 15% सिर्फ आपको बाहर यूजफुल होता है, बाकी जो आपका 85% है वो आप खुद बनाते हो, वो आप खुद बनाते हो। तो हमेशा इसके ऊपर गौर किया करो, ठीक है। जिंदगी को जितना हो सके उतना खूबसूरत और सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करो। किताब से बाहर सोचने की कोशिश करो। किताब आज पढ़ोगे, कल एग्जाम हो जाएगा, उसका यूज खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जो सीखोगे अपने हिसाब से वो हमेशा आपको याद रहेगा और वो आगे आपकी जिंदगी में आपको काम आता रहेगा। तो इस तरह से इन सब चीजों को करो, क्योंकि आपका लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप बाहर की दुनिया को देखना स्टार्ट कर दो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब बताने के लिए कोई होता ही नहीं है, ठीक है। 4 साल हो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि गेट नाम की भी कोई एक एग्जाम हुआ करती है, तो ये एक बहुत बुरी चीज होती है ना। तो अवेयर रहो हमेशा, हो क्या रहा है बाहर, चल क्या रहा है, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है।
ओके चलिए, तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, अच्छा आप नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ी चर्चा कर ली आप सभी से जो मुझे करनी थी, थोड़ा मूड बन गया था। अब नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि अब हमारा कल से ईटैब्स का नया बैच शुरू हो रहा है, तो 9 बजे का हमारा उसमें हमने जो है सेगमेंट रखा है, 9 बजे से 10:30 11 बजे तक का है। तो 9 बजे हमारी कल से क्लास नहीं होगी, हमारी अब कल से क्लास होगी 3 बजे या 4 बजे, ठीक है। दोपहर 3 बजे या 4 बजे से हमारी कल से क्लास होगी। ये बात मेरी कान खोल के आप सुन लीजिएगा और इसे नोट करके रख लीजिएगा कि 9 बजे नहीं बल्कि हमारी 3 या 4 बजे क्लास होगी। जो भी हमारा कंफर्म 3 या 4 जो टाइमिंग होगा क्लास से पहले मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। आप सभी राजी हो इसके अंदर, यस और नो? सभी है। 3 से 4 बजे मतलब 3 बजे या 4 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, 5:30 6 बजे हमारी क्लास खत्म हुआ करेगी। सब लोग राजी हो? जिगर कह रहे हैं कि मॉर्निंग में। अच्छा, और कोई दोपहर का टाइम वाला और कोई है क्या? फिर और किसी को कोई आप कहना चाहते हो मॉर्निंग बेस्ट रहेगा सर? ओके, मॉर्निंग बेस्ट रहेगा। ये जो यस वाले हैं ये बताइए कि आपको क्या बेस्ट रहेगा। आप जिगर को सपोर्ट कर रहे हो या मुझे सपोर्ट कर रहे हो? बेस्ट टाइम 3 to 4। ओके, हाँ मैं जानता हूं क्योंकि आप जो है अपना काम निपटा कर बैठती हो, ठीक है। बाकी जिगर और मिहिर क्या चाहते हैं? सुमंत भी चाहते हैं मॉर्निंग बेस्ट रहेगा। और कोई? 3 to 4। राजू आप अपना जवाब मुझे डिटेल में दीजिए कि आप 3 to 4 में राजी हो या मॉर्निंग में राजी हो। मिहिर ने अपनी पटरी बदल ली है, मिहिर ने कहा है कि 3 से 4 बजे सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब मिहिर ने पहले से यस कहा था, उसका मुझे डिटेल में जाओ, सॉरी मिहिर सॉरी। तो सर मॉर्निंग में मूड बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आपका तो मूड के हिसाब से काम चलता है भाई साहब, ये भी सही है। अच्छा, बाकी कितने लोगों को मॉर्निंग से दिक्कत है? वर्क फ्रॉम होम होता है सर इसलिए सर, हाँ ठीक है ये भी है। तो भाई देखो अब जो है बाकी लोगों को 3 या 4 बजे से क्या दिक्कत है जरा बताइए, क्योंकि देखो अंजलि का तो वर्क है, सुबह शायद उनका काम होता है उनको, हम तो सब फ्री है बाकी लोग। तो देखो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 बजे भी ले लूँ, 9 बजे भी ले लूँ, 11 बजे भी ले लूँ, 3 बजे भी ले लूँ, 4 बजे भी ले लूँ या 6 बजे भी ले लूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने अंदर अंदर समझना करनी है कि आप क्या चाहते हो। सुमंत कह रहे 5 बजे रखो ना, 5 बजे रखो, ठीक है। और कोई? जिगर मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं कि सुबह आपका मूड अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो किसी और का भला हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जो बेचारी काम कर रही है अपने घर से, जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो आप नहीं कर रहे हो, तो उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। आपका मूड आप थोड़ा बनाए रखिएगा, अगर मूड नहीं होगा तो हम बना देंगे उसको, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे ना, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मतलब सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। हम 3 से 4 बजे के बीच हमारी क्लास को शुरू किया करेंगे। हाँ ठीक है, चलो सुननी ही चाहिए, कोई बात नहीं, तो ये आप ये समझो, ठीक है। तो 3 से 4 बजे क्लास हम बीच में शुरू करेंगे, इसके अंदर कहीं भी 3 बजे या 4 बजे के बीच में शुरू करेंगे और 5 साढ़े 5 या 6 बजे तक क्लास को एंड कर दिया करेंगे, ठीक है। और अगर जरूरत पड़े कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं, हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें अब स्पीड बढ़ानी चाहिए, तो हम स्पीड बढ़ाने की जगह हमारे क्लासेस को बढ़ा देंगे, मतलब एक दिन में 2 क्लास ले लिया करेंगे, ऐसा कुछ हम करेंगे बीच में अगर जरूरत पड़े तो, वरना अभी काफी है, तो इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो आने वाला है वो है 4 बजे रखे, ठीक है। ओके सुमंत 4 बजे रखेंगे, कोई बात नहीं। अब जरा हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग अभी मूड में हैं, मैं भी मूड में हूं, और आने वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमने अभी वेल्डेड प्लेट गियर देख ली विदाउट स्टीफनर, इंटरमीडिएट स्टीफनर। अब इसके बाद आने वाला एग्जाम्पल है विथ स्टीफनर, ठीक है, जो कि जीटीओ में पूछा गया है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको करोगे तो मैं करवाने के लिए तैयार हूं, मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन इसके अंदर आपको हो सकता है बारीक बारीक कैलकुलेशन है, बारीक बारीक छोटे छोटे स्टेप है, हर एक चीज को चेक करना होता है। इंटरमीडिएट एंड पैनल्स, मिडल पैनल्स, ठीक है, उसके बाद एंड स्टीफनर, इंटरमीडिएट स्टीफनर, तो ये अलग अलग इनकी डिजाइन है, अलग अलग कैलकुलेशन है, अलग अलग प्रोविजंस है। तो इसके अंदर हो सकता है आप लोगों को ये मुश्किल लगे, या इसके अंदर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, या आपको बाद में ऐसा लगे कि शायद इसे हम ना करते तो बेहतर रहता, ठीक है। तो आप मुझे बताइए
कि अब हमें आने वाले एग्जाम्पल को, मतलब इस आने वाले लेक्चर के अंदर इस एग्जाम्पल को आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या फिर हम डायरेक्ट अब आगे प्लेट गर्डर की ओर, या बोल्ट नहीं, गेंट्री गर्डर की ओर आगे बढ़े, क्योंकि प्लेट गर्डर में यही बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको समझा दी है। अब आगे स्टीफनर जो इंटरमीडिएट या ट्रांसवर्स है उसमें जो चेंजेस है वो ऐसा हो तो मैं आपको कल उसका एक ओवरव्यू दे सकता हूं, अगर आपको ज्यादा उसके अंदर कंफ्यूजन मोल नहीं लेना है तो। वरना मेरी बात लिख के रखिएगा, जब हम उस एग्जाम्पल को यहां सॉल्व करेंगे तो समय तो जाएगा ही जाएगा, कंफ्यूजन फ्री में आपको आएगा। ये मेरा मानना है, मेरा सोच है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर करवा ही दीजिए उसको, तो मैं तैयार हूं। आपकी क्या राय जरा बताइए, चलिए मुझे, आप क्या चाहते हो? इज इट इनफ फॉर यू इन प्लेट गर्डर और शैल वी मूव एग्जाम्पल एज वेल? आप क्या चाहते हो? ओवरव्यू, जिगर कहते कि सर ओवरव्यू दे दो, ठीक है। मिहिर, अंजलि, सुमंत, राजू, आप लोग क्या चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट एग्जाम्पल है, ठीक है, एक उस एग्जाम्पल को आप एक बार फिर देख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से उसको मैंने देखा है तो मुझे पता लगा कि एग्जाम्पल तो सिंपल है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आप जो है थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो थोड़े से कंफ्यूज के अंदर हो सकते हो आप, ओके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन को दूर रखो। और दूसरी बात क्या, मैं मानता हूं कि हर 100% हमें करने की जरूरत भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरी बुक आपको दे रखी तो पूरी बुक आप करके जाओ तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। डिपेंड करता है कि आप क्वालिटेटिव पढ़ के जाओ, है ना, क्वांटिटेटिव मत पढ़ो, क्वांटिटी के हिसाब से मत पढ़ो, क्वालिटी के हिसाब से पढ़ो। मेरा मानना यह है। आखिर में आपकी जो मर्जी है, आप कह रहे हो कि ओवरव्यू दे देना, तो हम जो है कल आपको इसका ओवरव्यू दे देंगे लेक्चर में, ठीक है। कल हम जो है इसका एक ओवरव्यू देख लेंगे कि किस किस तरह से आपको कहां पे कौन कौन सी चीजों को यहां पर करना है और क्या उसके चेंजेस रहेंगे एज पर अवर विदाउट स्टीफनर और अनस्टीफन प्लेट गर्डर। इतनी बात हमारी यहां पर कंफर्म हो चुकी है, तय हो चुकी है। इसके अंदर अगर आपको कोई अपनी तरफ से और राय या सजेशन देनी है तो आप मुझे अभी दे सकते हो, ठीक है। और बोल्टेड प्लेट गर्डर हम नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे पूरी तरह से, क्योंकि इसका कोई जीटीयू के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। वैसे ये एग्जाम्पल मुश्किल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है इसलिए पूछा नहीं जा सकता, मुश्किल भी नहीं है, आसान है, ठीक है। ये बोल्टेड प्लेट गर्डर भी आसान है, तो इसके और थोड़े बहुत बीच में दूसरे डिफरेंस है, बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम रहेगा। तो बोल्टेड प्लेट, क्योंकि अब तक ये जीटीयू में पूछा नहीं है, जीटीयू में अब तक आए हैं सारे सिर्फ और सिर्फ वेल्डेड के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप अगर इसको भी चाहते हो, इसका भी ओवरव्यू चाहते हो, तो हम इसका भी ओवरव्यू दे देंगे आपको, अगर आप चाहो तो। वरना अगर आप चाहो तो फिर हम जो है डायरेक्ट गेंट्री गर्डर के ऊपर भी बढ़ सकते हैं। सर ई टाइप सेटअप क्या करना है? ई टाइप सेटअप में आपको अभी क्लास खत्म होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको, आपने वो फाइल शायद डाउनलोड कर ली होगी, मैं आपको बात करता हूँ। चलिए अभी हमारी क्लास तो इसको खत्म हो जाने दीजिए, जैसे क्लास खत्म होती है मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, वी विल डू इट टुगेदर, ओके। चलिए, हाँ, तो क्या करना है आपको, आपने बताया नहीं मुझे। हमारा वेल्डेड प्लेट गर्डर विथ स्टीफनर अगर हम कर ले तो उसके बाद आपको डायरेक्ट प्लेट गर्डर करना है या फिर आगे बोल्टेड भी करना है? बोल्टेड आपको शायद नहीं करे तो बेहतर रहेगा, वैसे उसके अंदर कोई जैसा मुश्किल नहीं है, सिंपल आसान है। क्या चाहते हो आप लोग? देखो, जितना अगर हम कराना चाहे तो जितना कराए उतना आसान है, उतना कम है, लेकिन जरूरत फिर आपको याद रखने की होगी इसके अंदर कि आप कितना याद रखोगे। द थिंग इज दैट, आप क्या चाहते हो? क्लियर कर लो पहले आज इस बात को मुझसे, हमारे पास समय है अभी। फिर कल की क्लास में मुझे क्या करना है बताइए। एक तो मैं ओवरव्यू दे दूंगा, ओवरव्यू के अंदर मुझे नहीं लगता कि मुझे आधा एक घंटा लगेगा उसके अंदर, ठीक है, आधा घंटा मैक्सिमम। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा आप बताइए। चलिए, गेंट्री गर्डर को शुरू कर दे या फिर बोल्टेड प्लेट गर्डर को, जल्दी बताइए, हरी अप, व्हाट डू यू वांट? मेरे हिसाब से बोल्टेड प्लेट गर्डर, क्योंकि जीटीयू में इंपॉर्टेंस नहीं रखती है तो आपको इसकी करने की जरूरत नहीं है। विदाउट बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड नहीं करना, डायरेक्ट गेंट्री गर्डर, ओके, ठीक है, ओके। और किसी की कोई राय हो बता दीजिए मुझे, जो भी आपकी राय है, गेंट्री गर्डर डायरेक्ट, ठीक है, ओके। और किसी को कुछ कहना है तो बता दीजिए मुझे। आपके सजेशन, एक एक बंदे के या बंदी के सजेशन मेरे लिए मायने रखते हैं, इसलिए मैं सभी के जवाब मांगता हूं, ठीक है। तो गेंट्री गर्डर आपके सभी के जवाब आ रहे हैं, तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। कल हम जो है विदाउट स्टीफनर, सॉरी विथ स्टीफनर वाली जो प्लेट हमारी है गर्डर, उसका एक ओवरव्यू देख लेंगे।
आधे घंटे में, विद इन 30 मिनट्स। और गेंट्री गर्डर को कल ही हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। गेंट्री गर्डर को कल स्टार्ट करेंगे, 4 बजे हमारा लेक्चर कल स्टार्ट हो जाएगा। कल ओवरव्यू एंड गेंट्री गर्डर दोनों भी, बिल्कुल एग्जैक्टली जिगर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो कल सब इस टॉपिक से आप लोग सहमत हो, यही मैं मानता हूं। कल 4 बजे हमारी क्लास होगी, क्लास 16, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा, मुझे लगता है आप सभी को इसके अंदर समझ आया होगा। सर बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्टिबल जो आपने सिखाया है वो एग्जाम्पल बुक में नहीं है, तो सर उसकी पीडीएफ सेंड कराओ। जो मैंने सिखाया, मैंने कहाँ सिखाया, मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर जो सिखाया उसकी बात कर रहे हो आप शायद, जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं उसकी आपको जो है उसके अंदर वैसे तो होगा वो बुक में आपकी, पर आपको नहीं मिल रहा होगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं मिले तो मैं उसकी पीडीएफ फाइल बना के आपको जो है सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज का सेशन बड़ा ही मेरे लिए क्वालिटेटिव रहा है, मजेदार रहा है मेरी तरफ से। आपकी तरफ से जो भी आपको महसूस हुआ है वो आप जानिए, ठीक है। तो भाई आज तो मुझे मजा आ गया। आज इस क्लास को इसी मजे से यहाँ पर एंड करते हैं, खत्म करते हैं, और कल फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे एक फ्रेश मूड में नए एग्जाम्पल के साथ, जिसका हम ओवरव्यू देखने वाले हैं और गेंट्री गर्डर कल शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरह से प्रिपेयर होइएगा, अपने माइंड को, अपने मूड को प्रिपेयर रखिएगा, खास करके जिगर, ओके। तो फिर आज इजाजत ले हमसे, आपसे। क्या आज आप हमें जाने की इजाजत दे रहे हो? ठीक है, तो चलिए सभी को बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। कल फिर आपसे मुलाकात हम करेंगे। चलिए तो आज फिर ख़त्म करते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे, और दैट्स ऑल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर।